मुझे लगा कि मैं इस घर बंगाली परिवार में पैदा हुआ हूँ, जो भी मेरी परिस्थितियाँ थी और यही है मेरा जीवन। लेकिन जैसे ही मुझे रंगमंच का सहारा मिला तो मुझे एक जो ड्राइव जो आप कह रही हैं ना, वो ड्राइव मिला। अलग से एक स्फूर्ति मिली, एक एनर्जी मिली और मुझे मज़ा आने लगा। नेबरहुड के अंकल, आंटीज़ वगैरह सब रोल्स करते थे और रिहर्सल होती थी। इट वाज़ ब्यूटीफुल। वहाँ से मैंने शुरू किया। आई वेंट टू स्कूल, आई डिड थिएटर इन स्कूल। पूरा कॉलेज टाइम इसी में गया, मतलब पढ़ाई कम और फ़िल्म में और नाटक करना। माय डैड, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू बिकम एन एक्टर। भोपाल में मैंने एक्चुअली कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही वो सीरीज थिएटर शुरू। प्रोफेशनल थिएटर कैसे होता है कि अगर आप गेटिंग पेड फॉर इट, सो आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम देन ओनली। यूज्ड टू गेट 70 रुपीज अ शो। स्टार्टेड डूइंग होम ट्यूशन। तो मैं बच्चों को पढ़ाता था, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस। से मैं पैसे जोड़ के अपने नाटक के खर्चे पूरे करता था। मेरा प्रोसेस एग्जॉस्टिव रहा है, सालों साल का रहा है। आई डिड थिएटर almost 10 years till I was 31. I did. You got professional film break after that 10 years of time. Yeah. You have My done pleasure. great line of work. कमीने, रंग दे बसंती, my favorite film. और हम लोग बहुत छोटे से घर में रहते थे, मतलब 2 ही रूम थे। हम डैड शायद एक रूम में सोते थे और मैं और मेरा भाई दूसरे रूम में सोते थे। ग्रो अप इन वन रूम मोर और लेस। म्युनिसिपल ऑडिटोरियम में वेदी संघार का शो लगा। 2 लोग थे ऑडियंस में। सो आवर गुरु भूमिकेश्वर जी, he came and said, no matter what, you do it with full पावर। बस सच बता रहा हूँ, उस थिएटर में कोई नहीं था। Audience. हाँ, मतलब रिहर्सल जैसे आप करते हैं ना, हाँ. वैसे ही था, लेकिन शो था। दैट इज ऑल्सो वन मेजर लर्निंग फॉर एन एक्टर। यू समटाइम डू इट फॉर नो वन। कोई नहीं देख रहा, आप अकेले कर रहे हो ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर कनेक्टिंग विद द स्पेस। यू नो दैट फॉर्म ऑफ एक्टिंग इज ऑल्सो क्वाइट पावरफुल व्हेन यू आर परफॉर्मिंग फॉर नोबडी। बॉम्बे से फिर मैं उड़ के इंग्लैंड भी चला गया था। अच्छा. हाँ, तो मैं इंग्लैंड में भी थिएटर किया है मैंने। अमेरिका, Oh. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। I've been in relationships. I've And- been with some beautiful women. Been really kind, lot of love, compassion. I won't say it never worked out, but we were never meant for each other. Everybody came to teach me something, and they sort of moved on their path. अभिनय सिर्फ मशहूर होने का जरिया नहीं है। मैं कनेक्ट कर पाया किसी चीज के साथ और मुझे एक असीम आनंद की अनुभूति हुई। वो जो कला है और उसके पीछे जो एक डिविनिटी है और एक सच्चाई है, जो हमको भी बोलते हैं ना कि फाइंड द ट्रूथ। नाउ आई नो दैट आई कैन कनेक्ट विद द डिवाइन थ्रू दिस। इट्स ऑल डिवाइन गिफ्ट and blessing. Just finished making 2 feature films. Awesome. This year both of the films will release. किसी एक्टर को बोला जाए कि यही सीन तो सुबह से लेकर रात तक 25 बार कर और 50 बार कर Fresh और करके फिर देखा। फ्रेश कर, ये साधना है ना। साधना है। It's like being a soldier. It's a very difficult profession. And if you're the chosen one to be an actor, फिर you're answerable to that divine. सब कुछ आपके अंदर ही है, आपको बस उसके साथ कनेक्ट करना है। अंदर एक आवाज तो आती है ना, आती है और एक्टर की आवाज तो अंदर से बहुत जल्दी आ जाती है ना। Our divine friend is same. Yeah. मैत्रिया दादाश्री जी. Because I lost my father हाँ. in 2022 on 26 February, and I met him exactly a month after on 26 March in 2022. Okay. In person. I mean, I was lucky that I met him in person. I was also going through a lot of existential questions. Being an artist, being an actor, you also being little harsh on yourself. Yes. The first thing you thought, okay, you be nice to yourself first. Love yourself. Be kind to yourself. Be easy. Go easy on yourself. मेरे जब पिताजी गुजरे तो बहुत कुछ डावाडोल हो गया कि माँ, because it's like माँ बाप जो है ना, they are like एक थ्रेड से बंधे हुए हैं। Yes. तो एक टूटता है ना तो दूसरा वाला हिल जाता है। हिल जाता है। तो मेरी माँ पूरा हिल गई थी। बहुत कुछ हो रहा था हमारे बीच में, घर में, फैमिली में। तब मैं उनसे मिला धीरे-धीरे। आई स्टार्टेड cracking the little things, and now I have the best. My mom is very happy. I am happy. I've been a Ramakrishna Paramhans Bhakt. When I was a kid, we used to go, like as a Bengali, we go to Ramakrishna Mission. I recently did a Bengali film where I played Ramakrishna Paramhans. Oh. And that happened because of him. That role only got to me once I was like, मैंने आंखें खोली और मैं जगा और मुझे चीजें अलग दिख रही थी, थोड़ा आंखों के हुआ, तब वो रोल समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। But it's a very powerful part in the film. And when that part came, like a lot of people saw that film and they were in tears. It only comes to you when you're prepared. I couldn't have done this role 10 years back. तो मैं जो करता आधा खचड़ा वाला करता। आपको लगता है कि हाँ मैं रामकृष्ण परमहंस बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, और आप कुछ कर भी लेते, लेकिन जो आपने अंदर से जो किया, तब ऑडियंस की आंखों में आंसू आए। वही एक्टिंग है, वही डिवाइन है, यही उनसे मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है। अब किसी चीज से डर नहीं लगता है। No situation, no person, nothing can shake you. That much of love he fills your heart, like your पूरा completely heart is filled with love. नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। रियल लाइफ हीरोज, हमारे जीवन की कथा, व्यथा और गाथा हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं,
कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कौन सी चीज़ हमें इंस्पायर करती है और कौन सी चीज़ हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाती है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ होती है एक्टर्स की। जब कोई इंसान इस फील्ड में आता है तो उसे पता नहीं होता है कि उसका भविष्य क्या है, पर उसका पैशन, उसका प्रेम और उसका आत्मविश्वास उसको कौन सी ऊंचाई तक लेकर जाएगा, वो वो अपनी जिंदगी में एक्सप्लोर करता है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, चंदन रॉय सान्याल जी। आपका स्वागत है। वेलकम टू चित की बात। चित की बात में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कर सकते हैं, शुरू करें, जानिए, जो पूछते हैं आप पूछें। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि अभिनेता भविष्य का जिसको पता नहीं होता है, वो अभिनेता सिर्फ पैशन से ही चलता है। आपको बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि आगे का पता ही नहीं होता है। आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट, सिंगर या रियल सेंस में, क्रिएटिव पर्सन। हाँ, वो किसी अंत के लिए शुरू नहीं करता है कि Absolutely. कहाँ पहुँचना है। I think that's, and I find acting also like a very, it's like आध्यात्म, it's like spiritualism, कि आप को जब मिल जाता है तब आपको समझ में आता है। नहीं तो आप, it's a very beautiful sort of process and Yes, journey. So yeah, yes. thanks for having me on your podcast. You're welcome. I'm glad and I'm honored that you're here. You have My done pleasure. great line of work. कमीने, रंग दे बसंती, my favorite film, genuinely. मतलब देशभक्ति तो मेरी रूह में है बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर हु वाज अ फ्रीडम फाइटर, और वो नेचुरल फ्लो है। और आपका काम और आपकी मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में भी देखी, वो भी इतनी सुंदर हैं। तो ये जो आपका अंदर से ये जो ड्राइव है, ये ड्राइव कहाँ से आता है? I think ड्राइव एक्चुअली सो ऊपर वाले की ही देन है, क्योंकि जब मैंने शुरू भी किया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो वो तब ड्राइव नहीं था, तब मुझे लगता था कि जब मैं रंगमंच में था पहली बार जब मैं स्कूल्स कॉलेज में नाटक वगैरह करता था, तो मैं बचपन में एक्चुअली बहुत ही आई वाज वेरी शाय, मतलब मुझे बहुत बात करने में शर्म आती थी, या मैं बहुत डरता था, या बहुत शांत प्रकृति का मैं था। सो जैसे ही मैंने नाटक करना शुरू किया ना, तो मेरे को एक आवाज़ मिली, तो मैं थोड़ा खुल गया, और मेरे पूरे, मतलब मेरा कैरेक्टरिस्टिक या मेरी पर्सनालिटी सब कुछ बदल गया मेरा, मतलब मैं एक दूसरा इंसान बन गया। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ता था, तो जब मैं कोई पात्र करता था तो मैं कोई और बन जाता था, और जैसे ही स्टेज के बाहर आता था तो मैं जो चंदन बहुत कम बोलने, आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत कम बात करता हूँ, मैं बहुत धीरे बात करता हूँ। और तब मुझे जब ये डिमार्केशन पता चला कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं बहुत खुल जाता हूँ, और जब मैं स्टेज से उतरता तो मैं दूसरा इंसान जो है, जो सब बोलते हैं धीरा है, धीरे चलता है, धीरे बात करता है, बहुत कम बात करता है। वो एक तरह की कंडीशनिंग भी होती है ना, आपको सब बोलते हैं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा तो मुझे वो एक नई आवाज़ मिली, और मुझे जो हम लोग स्पिरिचुअलिज्म में कैसे हम वी ट्राइंग टू कनेक्ट विद द वन, और वी ट्राइंग टू कनेक्ट विद द डिवाइन, एंड डिवाइन जो हमको सिखाया जाता है, आई थिंक जो भी स्पिरिचुअल आध्यात्म का छात्र है या छात्री है, तो पता चलता है कि सब कुछ आपके अंदर ही है, आपको बस उसके साथ कनेक्ट करना है। तो वही मेरा सब अभिनय के साथ हुआ कि मैं कनेक्ट कर पाया किसी चीज़ के साथ, और मुझे एक असीम आनंद की अनुभूति हुई, यू नो, लाइक मुझे, आपने एक अपना नया पहलू देखा हाँ, कि ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। और मुझे लगा यार ये, मतलब क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस घर बंगाली परिवार में पैदा हुआ हूँ, जो भी मेरी परिस्थितियाँ थी, और यही है मेरा जीवन। लेकिन जैसे ही मुझे रंगमंच का सहारा मिला तो मुझे एक जो ड्राइव जो आप कह रही हैं ना, वो ड्राइव मिला। मुझे
अलग सी एक स्फूर्ति मिली, एक हम्म, एनर्जी मिली और मुझे मज़ा आने लगा। हम्म, क्योंकि ज़िंदगी भर कई बार होते हैं जब लॉट ऑफ यंगस्टर्स व्हेन दे मीट मी, जो अभिनय के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, हम्म, तो मतलब सबसे पहले तो आपको ये ढूँढना पड़ेगा कि अभिनय करना क्यों चाहते हैं आप? हाँ, अभिनय सिर्फ़ मशहूर होने का ज़रिया नहीं है एक्चुअली, वो सही बात, बहुत ही लोग उसको बहुत गलत हल्के से ले लेते है। हैं। कि हाँ, अभिनय करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, ऐसा-वैसा। तो वो आप कुछ भी करके कर सकते हैं। हम्म, लेकिन आई थिंक अभिनय के पीछे जो वो जो कला है और उसके पीछे जो एक एक डिविनिटी है यस, और एक सच्चाई है, जो हमको भी बोलते हैं ना यस, कि फाइंड द ट्रुथ, जो सीन में कहा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द ट्रुथ इन अ सीन, यू हैव टू कनेक्ट विद द सीन, यू हैव टू कनेक्ट विद द को-एक्टर, हम्म, यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। ये सब शब्द हम लोग यूज़ करते हैं हम्म, एज़ एन बहुत एक्टर। कैजुअली यूज करते हैं, हाँ, लेकिन ये एक्चुअली बहुत भारी-भारी बहुत शब्द हैं, भारी है, जो उसके लेयर्ड है। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद एक अभिनेत्री हैं, आपको ही पता होगा ना कि यार वो सीन कनेक्ट नहीं हो रहा है, या वो उसमें मजा नहीं आया, मज़ा वो नहीं वाला आया, फील होता है है ना? कि ये करने के लिए कर दिया, इसमें क्या हाँ, था मतलब। जब तक हम एक समा ना बंध जाए बिल्कुल, हमारे और आपके बीच में, हमको लगता नहीं हमने कुछ किया है। बिल्कुल। या तो वो एक स्क्रिप्ट लिखी है, आपने डायलॉग पढ़े और आपने बोल दिए या और वो रट्टा मार दिया और वो तोते की तरह हो गया। तो जैसा आप तोते की तरह बोलोगे, उसी तरह लोगों को भी वैसा ही तोता लगेगा। या पर जैसे ही आपके भाव उसके अंदर जाएँगे, आप उसके अंदर अपने इमोशन, अपना एक लेयर निकाल कर उसमें डालोगे, तो वो स्वाद आएगा। बिल्कुल। फिर वो दम बिरयानी की तरह टेस्टी लगेगा। है, वही है एक्चुअली। तो वो ये जो अभिनय को ये समझना, इसके लिए बहुत, बहुत साल लगते हैं, उसको एन्जॉय करते हुए करना। चिंतन, मनन, वो या सो वाला ये हिसाब ड्राइव है। मेरा एक्चुअली इसीलिए आया है कि तब मैं जब करने लगा तो मुझे लगा इसमें मज़ा आ रहा है। हुँ, आई कैन नाउ आई नो दैट आई कैन कनेक्ट विद द डिवाइन थ्रू दिस, यस। थ्रू माय दैट आई एम क्रिएटिविटी फ्लोज़ थ्रू यू। या creative flows through me, and I can tell a lot of things while in a scene, you know. या, So yeah, that's the passion and drive. It's all divine gift and या, blessing that I'm doing what I'm doing. And since I've recently found some kind of guidance and message and path through my master, so it's become even more enjoyable, यस, the process यस, of acting. यस। Our master is our divine friend is same, Yeah, मैत्रेय दादाश्री जी, जी, नेचुरली। एंड मैं आपका इंट्रोडक्शन में और एक ऐड करने वाली थी, फिर मैंने रोक दिया, लेकिन अब मैं बोलूंगी सिंस आप बोल रहे हो कि हम एक ही परिवार से हैं, जी, जी, हमारा परिवार एक ही है, जी, हम एक ही फैमिली से जी। हैं। तो चंदन जी, आपका जन्म कोलकाता में हुआ है कि मुंबई में हुआ है? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली में जन्मा हूँ। आई एम अ दिल्ली बॉय। I grew up in Karol Bagh, Regarpura, I mean Karol Bagh, हाँ, Devnagar, Regarpura. हाँ, I grew up in Delhi. ओहो, Yeah. अच्छा ऐसा, Kolkata में roots है. अच्छा, My grandfather was from Calcutta हाँ, and from my mother's side. हाँ, So हमारी family Calcutta से, my grandfather came to Delhi हाँ। and then I was born in Delhi. मेरे नाना जी was in Calcutta. अच्छा. Nana Nani was there in Calcutta. After this partition, this war happened, they had to shift to Mumbai. Oh. So my mom was born in Calcutta. I am born in Mumbai. हाँ, So I think you ये told me. Yes, yes, yes. ये root Yeah. connection. Yeah. So I have Calcutta connection through that. हाँ, My father's side, my grandfather, he also came from the East Bengal side, okay, which okay, was, and he settled in Bihar, in Patna. okay, okay. So Calcutta, Patna, Delhi, now सब Bombay. mix. But I don't belong anywhere. I feel I belong everywhere now because I used to travel a lot. I still do. अभी थोड़ा कोविड के बाद कम हो गया है, हाँ. but so I feel that I don't have any roots in sort of, I feel that Why I'm, we need to have roots? exactly. Yeah, we are with in when we are in sync with the universe. तो हम हर जगह के हैं ना, बिल्कुल, हम कहीं एक जगह के कैसे हो सकते हैं? exactly. सर्वत्र, Yeah. सब So I जगह was पर। born there, I या, mean, by chance, हाँ, and now I live here in हाँ। Bombay, तो Mumbai. आपका एजुकेशन दिल्ली में ही हुआ? एजुकेशन पढ़ाई मेरी दिल्ली में हुई। हाँ, अ, और माँ-बाप भी दिल्ली में ही रहते थे? हाँ, मेरा सब कुछ दिल्ली में था। मेरे आई ग्रू अप एक्चुअली with my grandmother mostly in Karol Bagh because my parents used to live in Ludhiana अच्छा, in Punjab. अच्छा। अब तो मैं शुरू-शुरू के 1
डेढ़ साल जब मैं बहुत छोटा था, मैं पंजाब में था, Hmm. लुधियाना में, Hmm. and then sort of some disturbance happened in the 80s, 84, Hmm. 84, 85, I think. Hmm. Then I shifted to my grandmother's house Hmm. in Delhi, Hmm. and then I grew up there with my grandmother, my uncles, my aunts. So I got a lot of love when I was growing up because Hmm. वो मैं वो क्या बोलते हैं ना, वो ननिहाल में बड़ा होना था ना, हाँ 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 तो उसका एक अलग मजा अलग मज़ा होता अलग है होता है। यू आर राइट ट्रीटेड अलग डिफरेंटली, यस जो चाहिए वो मिलता प्यारा है। प्यारा बच्चा फैमिली का एकदम Spoiled, but I was स्पॉइल्ड not spoiled like that. हाँ I was a good kid, हाँ but yeah, I got a lot of love and everything, लॉट ऑफ affection, अटेंशन lot of बेसिकली attention. लॉट ऑफ अटेंशन तो यू स्टार्टेड योर थिएटर इन दिल्ली मतलब दिल्ली तो ऑब्वियस वो वाइब ही ऐसा है पूरा वातावरण ऐसा है वहां पर हाँ, हाँ, दिल्ली में कि एक्चुअली मतलब स्ट्रीट प्लेज एंड दिस एंड सब कुछ, कॉलेज में डिबेट एंड सब, कॉलेज के अंदर तो हाँ, स्कूल और कॉलेज में शुरू कर दिया था स्कूल में जब मैं स्कूल में नाटक करता था, हम्म, और हमारे क्या था कि आई कम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, हाँ तो काली पूजा, दुर्गा पूजा में यस जनरली हमारे बंगाल एसोसिएशन जो था करोल बाग का, हम्म तो हम लोग नाटक करते थे। हम्म तो उसमें क्या होता है कि आप दुर्गा पूजा में शोज़ होते थे उसके, और जितने भी जो भी इंटरेस्टेड हैं वो नाटक कर सकते हम्म हैं। हम्म तो वो उस नेबरहुड के अंकल आंटीज़ वगैरह हम्म सब हम्म रोल्स करते थे, हम्म और रिहर्सल होती थी, हम्म और चाय पकौड़े नाश्ता, वो इट वाज़ हम्म ब्यूटीफुल, हम्म वेरी 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 एमेचरिश थिएटर, हाँ हाँ है ना? हाँ तो वहाँ से मैंने शुरू किया, वहाँ पे मैं करता था और मुझे मज़ा आता था, और लोग खूब हँसते थे, अटेंशन मिलता था। देन आई वेंट टू स्कूल, आई डिड अ सॉर्ट ऑफ थिएटर इन स्कूल इन हम्म टर्म्स ऑफ बेसिक एमेचरिश थिएटर, हम्म हाउस फंक्शंस में जैसे होते हैं। हम्म और उसके बाद जब मैं, तो वो मेरे साथ वो जुड़ा रहा मैं, हम्म मेरे को नाटक पसंद था, हम्म नाटक, सिनेमा, हम्म म्यूज़िक। हम्म तो जब मैं कॉलेज गया तो फिर वो खुला मेरे लिए दरवाज़ा, मैंने देखा कि यहाँ बहुत सीरियस थिएटर हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से में। कॉलेज में आपके मैं पहले किरोड़ीमल में था, हम्म किरोड़ीमल कॉलेज एक है, हम्म 1 साल वहाँ पढ़ा, उसके बाद मैं ज़ाकिर हुसैन कॉलेज चला गया। हम्म लेकिन मैं किसी एक कॉलेज का था नहीं, क्योंकि मेरे क्लासेस लगते थे ज़ाकिर हुसैन कॉलेज, लेकिन मैं यहाँ-वहाँ घूमते रहता था। ये मस्ती मैंने भी की है हाँ, तो मैं किसी कॉलेज का नहीं था, तो मैं था मैथ्स डिपार्टमेंट में, लेकिन इंग्लिश डिपार्टमेंट के लोगों को लगता था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स में हूँ, हाँ इंग्लिश ऑनर्स वालों को लगता कि मैं मैथ्स ऑनर्स में हूँ। हम्म फिर मैं किरोड़ीमल में पाया जाता था, कभी हम्म हिंदू कॉलेज में पाया जाता था, हम्म कभी स्टीफेंस के कैंटीन में बैठा रहता था, तो मैं घूमते रहता था, क्योंकि हम्म मुझे वो एक्सप्लोर करने सर्कल का मेरा बहुत वो पूरा मजा नाटक वाला सर्कल था। हाँ फिर वो मंडी हाउस में नाटक देखना, वहाँ बैठे रहना, हम्म लोगों से मिलना, फिर हम्म पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोई नाटक हो रहा है, वहाँ देखने चले गए। हम्म तो मेरा दिन भर बस घूमते फिरते ही निकलता था, हम्म यहाँ से वहाँ से वहाँ देखना। हम्म मुझे अभी भी याद है अ, अ, आप दिल्ली से वाकिफ़ हैं, यू नो मुझे दिल्ली? बहुत पूरा मेरे पूरा बहुत पता है सारे आपको, हाँ हाँ। आई नो सो दिल्ली में हैबिटेट सेंटर है, वहाँ पे हम्म बहुत अच्छे-अच्छे नाटक भी होते हैं, फ़िल्म हाँ फेस्टिवल्स, नाटक हैबिटेट वर्ल्ड में हाँ होता है। तो वहाँ पे एक प्ले था, महाबानो मोदी कोटवाल और नसीरुद्दीन शाह हम्म का एक प्ले था, हम्म होल इन दी हेड। तो होल इन दी हेड मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा था ना, मैंने बहुत नाटक वगैरह देखता था, मतलब फ़ॉलो करता था कि इस महीने की उस तारीख को आज ये नाटक होने वाला है वहाँ पे। फिर एक दलीप ताहेल का एक नाटक था, द मैन ऑफ ला मांचा। हम्म ऐसे बहुत नाटक देखे थे मैंने, सी फॉर हम्म क्लाउन, अतुल कुमार का, हम्म और बहुत इंटरनेशनल दिल्ली में ना, बहुत उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 96, 97, हम्म 98, हम्म 99, 2000, हम्म पूरा टाइम बहुत बहुत इंटरनेशनल प्रोडक्शंस आते थे हम्म फेस्टिवल्स में, नेशनल हाँ स्कूल ऑफ ड्रामा के फेस्टिवल्स में आते थे, रंगमंच जो अ, रंगमंच फेस्टिवल होता था वहाँ पे, हम्म 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 और बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते थे, फिल्म फेस्टिवल। हम्म तो मेरे पूरा कॉलेज टाइम इसी में गया है, मतलब पढ़ाई हम्म कम और फिल्म में और नाटक करना, नुक्कड़ दैट नाटक। वाज ओके आपकी फैमिली में वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मतलब कि आप इतने नंबर लेकर आइए आप ऐसे ही एक्चुअली लेंगे पढ़ाई में अच्छा था तो मेरे एकेडमिक नंबर्स आ जाते थे, हाँ बट माय पेरेंट्स वर नॉट अगेंस्ट इट, बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ मी। हम्म हाँ, मतलब करो, हम्म लेकिन इसको आप करियर नहीं बना सकते, और लेकिन मैंने बना लिया था, और मैंने आपके सोच लिया फादर था, हाँ, माय फादर, आपके फादर क्या करते थे मतलब इस बात को लेके वो Yeah. काफी गुस्सा होते थे। नहीं बट व्हाट इज व्हिच फील्ड ही वाज इन कौन सी माय फील्ड में फादर वाज इन टेलीकम्युनिकेशन, अच्छा टेलीकम्युनिकेशन ऐसे अभी तो खैर बहुत कम हो गया ये सब, हाँ आ, जैसे टेलीफोन, या ऑब्वियसली अभी तो है नहीं ये सब, क्योंकि ये अभी तो सब पहले तो कितना महानगर
व्हाट इज इट, MTNL, महानगम, MTNL, उसका हाँ, पूरा नाम पूरा क्या है? महानगर टेलीफोन निगम महानगर लिमिटेड। टेलीफोन, हाँ। ठीक है, तो माय डैड वाज इन टेलीकम्युनिकेशन, तो उनका एक छोटा सा वो था, शॉप बोलने या बिजनेस बोलने उनका था कि टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, यस। जैसे और उस वक्त बहुत टेलीफोन, इम्पोर्टेंट थी वो। हाँ, टेलीफोन, EPBX, यस फैक्स मशीन्स, यस 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 वो फिर वो प्रिंटर्स, यस यस। ये सब वो करते थे, वेरियस ऑफिसेज वगैरह वगैरह। तो अभी तो सब गायब हो गया है, क्योंकि अभी तो अभी तो सब सब कुछ इंटरनेट ही, है, सब हाँ, सब फोन पे कुछ, है। हाँ। सो मे बी शायद आप किसी के घर में शायद प्रिंटर दिख जाए, बट हाँ, मोस्टली फैक्स मशीन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि आप कहीं यस से फैक्स मंगा रहे हैं, यस प्रिंट आउट यस मंगा रहे हैं। यस यस यस। तो मेरे डैड वो सब करते थे। हाँ हाँ तो उनको तो पसंद नहीं था कि मैं, हालांकि वो फिल्मों के बड़े शौकीन थे, हाँ, बट करना और देखना ना बहुत फर्क है। फर्क है, मतलब स्पेशली हमारे, रिस्की जॉब हो जाता है फिल्म वाला, मतलब माइंडसेट के या हिसाब यू से। फ्रॉम अ मिडिल क्लास बंगाली फैमिली, so you want your kids to grow up to become an earning member of the family, यस, कुछ कमाए, शादी करे। हाँ। तो मैं अपने सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, करेक्ट सिक्योरिटी इज करेक्ट, वेरी सिक्योर इंपॉर्टेंट। रहो। और मैं पढ़ाई में अच्छा था ना, तो उनको लगता था हाँ ये तो कुछ अच्छा ही करेगा लाइफ में। हाँ तो जब मैं नाटक करने लगा, फिर रात को लेट आने लगा, हाँ 11 11 12 12 बजे तक, हाँ। तो लगा ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा लड़का बिगड़ गया है ना, आवारा हो गया है, ये कोई टाइम है आने का। और हम लोग बहुत छोटे से घर में रहते थे, हाँ मतलब 2 ही रूम थे। हाँ तो मॉम डैड शायद एक रूम में सोते थे, और मैं और मेरा भाई दूसरे रूम में सोते थे। हाँ तो इट वाज़ लाइक हाँ। बॉम्बे में जैसे लिविंग रूम, बेडरूम, ये रूम, वो रूम नहीं था। ऐसा बेसिक यू ग्रो अप इन वन रूम मोर यस और यस लेस। यस, हाँ हाँ। सो तो अब दरवाज़ा आप ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बच के खोल रहे हैं कि जागेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं दरवाज़ा ऐसा खोला, कुछ धड़ाम, बाप वहीं सोया हुआ है। नहीं। समझ ना, माँ वही लेटी, क्या कहाँ से आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर सुबह और मैं सुबह निकल जाता था करीबन 8 साढ़े 8 बजे कॉलेज के लिए। हाँ, फिर मैं रात को आता था करीबन 12 1 बजे। तो अच्छा, मैं घर पे बाप सिर्फ रे! सोने आता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो 3 4 साल यही चला। हाँ, हाँ। तो उनको लगा कि बेटा हाथ से चला गया है और ये आप वाला। अपनी दादी के साथ रहते थे, आपने कहा वो दिल्ली बचपन में में। था, दिल्ली में। बचपन में। फिर बाद में पेरेंट्स भी बाद में दिल्ली माय शिफ्ट हो गए? पेरेंट्स मूव्ड टू दिल्ली, अच्छा, सो आई स्टार्टेड लिविंग विद देम व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, अच्छा, 9th 10th। अच्छा, तो उस वजह से ना मेरा एक्चुअली माँ-बाप के साथ मैं कम रहा। तो मैं हाँ, जब बाद में उनके साथ रहने लगा, हाँ, तो आई वाज probably 14 15 by then. अच्छा। So for my dad, it was very difficult to accept that I'm trying to become an actor, हुँ, because it's unheard of thing. Because जब हुँ। मैं भी बड़ा हो रहा था, फैमिली मैंने में किसी ने की नहीं थी एक्टिंग? फैमिली, आई थिंक पूरे, आई डोंट नो देयर वाज एनी बंगाली एक्टर हु वाज अ फेमस बंगाली एक्टर फ्रॉम दिल्ली। आई कांट, आई डोंट नो हु। कि आप किसी का नाम तो लेके बता सकते हो ना, कि देखो अगर आप कलकत्ता में हो हुँ, और आप एक्टर बनना चाहते हो, तो आप बोलते हो कि हाँ ठीक है, कलकत्ता में एक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे हुँ। लोग काम करते हैं, नहीं, बता वहाँ पर सकते हो। पूरा इंडस्ट्री लाइक पायनियर हाँ, इट्स वहाँ इट्स से लाइक ओरिजिनल वहाँ से लोग यहाँ आए आए बनने। हैं, आए हैं। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, अगर आप घर पे किसी को बोलो कि मैं नाटक करता हूँ, मैं फ़िल्में करता हूँ, तो एक लोग करते हैं वहाँ, हाँ, करते इट्स थे। ओके लाइक बट एक्सेप्टेबल। दिल्ली में कोई बंगाली जो एक्टर मतलब बंगाली, शायद नाटक-वाटक बहुत लोगों ने किया होगा, हुँ, देन दैट्स इट। हुँ, बट इफ यू से दैट आई वांट टू बी अ सीरियस एक्टर, आई वांट टू गो टू मूवीज़, हुँ, आई वांट टू बी एक्टर इन हुँ, फ़िल्म्स, तो मतलब यू लाइक क्रैक्ड, हुँ। पागल करार दिया जाएगा हाँ, आपको, आप हाँ, हाँ। आवारा, पागल, दीवाना। तो आपका मतलब थिएटर आपने प्रॉपर थिएटर प्रोफेशनल थिएटर करना कब शुरू किया? जब मैं बॉम्बे आ गया, हुँ, एक्चुअली मैं कॉलेज में, मैं एक कंपनी थी नया थिएटर करके, हुँ, उसके डायरेक्टर थे हबीब तनवीर साहब, जो अच्छा, मेरे पहले गुरु रहे। हुँ, हबीब साहब बहुत ही सीनियर और बहुत ही नामचीन थिएटर डायरेक्टर रहे हैं इंडिया के। हुँ, तो वो उनका, वो छत्तीसगढ़ी में नाटक करते थे, अच्छा, और उनका जो रेpertory था वो भोपाल में था। हुँ, तो मुझे उन्होंने मौका दिया, तब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, कि उन्होंने बोला कि तुम भोपाल आ जाओ। हुँ, पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, एंड आई वेंट टू भोपाल इन माय फर्स्ट ईयर, सो आई जॉइंड हिज रेpertory इन भोपाल। हुँ, तो एक तो आपने पूछा कि दिल्ली में कौन से कॉलेज, तो एक तो कॉलेज ही गया मेरा, हुँ, कि मैं कहाँ यहाँ से वहाँ फिरता रहता था। हुँ, उसके बाद मैंने शहर छोड़ के कॉलेज में ही मैं भोपाल आ गया था। हुँ। तो मैं महीनों-महीनों भोपाल में रहता था, दिल्ली जाता था, एग्ज़ाम देता था। तो कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप्स नहीं, मैं एग्ज़ाम। जाता था,
क्लास में किसी तरह प्रेजेंट वो हो जाता था किसी तरह हो जाता था वो जाके फिर वो नाम आपका वो उसमें नाम आता था डिफॉल्टर्स में फिर आप जाके रीड करो। एचओडी में बात करते थे कि तो वहाँ पे लोग समझते थे कि चलो ये एक्टर है हाँ, ये कुछ करेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है तो Correct. काफ़ी मेरे जो टीचर्स थे कॉलेज में सपोर्ट कर देते थे तो मतलब मुझे दे देते थे अटेंडेंस तो हाँ। ताकि एग्जाम के लिए आपको 60% अटेंडेंस चाहिए होती दिखाना है, होता है चाहिए होती तो है। कहीं तरह से मेरे को मिल जाता था हाँ, तो भोपाल में मैंने एक्चुअली कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही वो सीरीज थिएटर शुरू प्रोफेशनल थिएटर कैसे होता है कि अगर आप गेटिंग पेड फॉर इट हाँ, सो आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम देन ओनली बिकॉज आई यूज्ड टू गेट 70 rupees a show okay. and Which year you're talking about? this is 2002 1 Oh, yeah yeah? yeah so Okay. कॉलेज के साथ साथ मैं करना शुरू कर दिया था Hmm. एंड 50 रुपए हमको मिलते थे दिहाड़ी टाइप्स कन्वेंस और जो भी है पर डे अलाउंस तो मेरे महीने के कुछ 14-1500 रुपए कमा लेता था मैं विच वॉज जस्ट डूइंग प्लेज यू नो सो that was sort of my professional introduction to theater but then when I came to Delhi after I finished it I had still had a year and a half of my college left and I sort of started doing home tuitions Okay. तो मैं बच्चों को पढ़ाता था Okay. मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस So you are good in your studies. आई वाज गुड हाँ. तो मैं क्लास 8th 9th और 10th के बच्चों को मैं Tuitions मैथ्स होम ट्यूशन देता था Okay. उससे मैं पैसे जोड़ के अपने नाटक के खर्चे पूरे करता था हाँ. जैसे आई यूज्ड टू गो फॉर लॉट ऑफ वर्कशॉप्स दैट आई हैड टू पे वहाँ पे एक है त्रिवेणी कला संगम त्रिवेणी कला संगम में मैं छऊ सीखता था 6 महीना का कोर्स था तो कुछ पैसे लगते थे सब 5-6 हज़ार रुपये 1,000 रुपये महीना या 800 रुपये महीना तो उससे क्लासेस करता था फिर नाटक देखना होता था फिर तो ये सब खर्चे मैं खुद अपने उठाता था होम ट्यूशंस करके के बारे में मैंने सुना है जी छऊ एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स यस डांस फॉर्म यस जो आपका उड़ीसा बंगाल यस यस इस इलाकों पे होता है हाँ तो पूरा ऐसा इलॉबरेटेड with बॉडी पोस्चर्स और करेक्ट सारे तो वो उसमें सब आप काफ़ी सारे एनिमल्स की चाल वगैरह सिखाए जाते हैं हाथी चाल लेपर्ड चाल स्नेक तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू थिएटर आई वाज डूइंग रियलिस्टिक थिएटर विद हबीब तनवीर देन आई स्टार्टेड लर्निंग छऊ डांस एंड वी डिड अ संस्कृत प्ले उन्होंने संस्कृत प्ले किया था वेणी संघार आपने ये भाषा सीखी है बचपन से नहीं भाषा मतलब संस्कृत वैसे आती नहीं थी लेकिन स्कूल में हमारा जो संस्कृत था ना हाँ सब्जेक्ट था संस्कृत हाँ ओह दिल्ली स्कूल में संस्कृत एक सब्जेक्ट हुआ करता था अभी भी होगा दैट्स ग्रेट तो संस्कृत समझता था थोड़ा बहुत अभी तो टच नहीं है तो हम लोगों ने संस्कृत प्ले किया था वेणी संघार जो बहुत पुराना भास का एक नाटक है तो उसके हम लोगों ने छऊ फॉर्म में किया था तो उसमें मैंने करीबन 9 रोल्स किए थे अलग अलग क्योंकि कंपनी छोटी थी और रोल्स बहुत ज़्यादा थे ऑब्वियसली आई तो कैन अंडरस्टैंड तो कहीं आप सारथी बन रहे हैं कहीं आप कर्ण बन रहे हैं कहीं आप महल में कोई सेवक आ रहा है वो बन रहे हैं तो वो ऐसे कॉन्स्टेंटली सीन्स चेंज हो जाता रहता है तो आपको कपड़े पीछे से चेंज करके Correct, आ जाओ correct, और फिर correct. परफॉर्म करो फिर कपड़े चेंज करो फिर आ जाओ एग्जैक्टली वी डिड दिस इवन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम अभी रिसेंटली हमने पुनीत सर जी के साथ में महाभारत किया ओके अपना सीरी फोर्ट में जी आई प्लेड गांधारी इन दैट Okay. इट्स अ प्रॉपर फुल स्टारकास्ट वाला शो जी। उसके अंदर भी कुछ कुछ एक्टर ने 2-2 3-3 रोल किए बिल्कुल बिकॉज कितने आर्टिस्ट आप भरोगे या एक प्ले के अंदर वो भी महाभारत सो एक्चुअली उस प्ले में ही कुछ 40-41 कैरेक्टर्स थे और एक्टर्स कुछ 8-9 थे और आप कर रहे हो संस्कृत प्ले उसको कोई बायर टेकर को मतलब कौन कोई देगा कोई इट्स लाइक अ क्लासिक प्ले हाँ तो उसमें सारे हम लोग की खुद मुझे अभी भी याद है हम लोग ने सीआर पार्क में एक थिएटर है बी बिपिन चंद्रपाल एक थिएटर है बीसी पाल थिएटर करके ऑडिटोरियम बीसी पाल ऑडिटोरियम हाँ तो बीसी पाल ऑडिटोरियम में वेड़ी संघार का शो लगा था क्योंकि 6 महीने का वर्कशॉप था उसके बाद नाटक तैयार हुआ उस वर्कशॉप से तो वो उसका शो लगा बीसी पाल ऑडिटोरियम में 2 लोग थे ऑडियंस में हाँ पर उसमें मैंने लाइक यू नो एवरीथिंग इज अ टीचिंग एंड लर्निंग सो आवर गुरु भूमिकेश्वर जी ही केम एंड सेड नो मैटर व्हाट यू डू इट विथ फुल पावर लाइक यू डोंट कि कोई है नहीं
अब मैं सच बता रहा हूँ, उस थिएटर में कोई नहीं था। ऑडियंस? हाँ, मतलब रिहर्सल जैसे आप करते हैं ना, हाँ। वैसे ही था, लेकिन शो था। लेकिन ऑडियंस में कोई नहीं था। लेकिन गॉड। हम लोगों ने पूरा 2 सवा 2 घंटे का नाटक किया प्रॉपर्ली। मतलब कभी भी बीच में रोक भी सकते हैं ना, कोई हाँ, कोई है ही नहीं थिएटर में, लेकिन हाँ, आपने किया। वो मेरी लर्निंग थी, एब्सोल्युटली। क्योंकि गुरु ने कहा कि आप ऑडियंस है नहीं है इससे मैटर नहीं करता। हुँ, आपको ये रोल मिला है जैसे आप करते हो, हुँ, हमको ये शो करना है। हुँ, आई थिंक एक टिकट बिकी थी, हुँ, वो एक टिकट है या जो भी लाइट वाला देख रहा है या उस ऑडिटोरियम के जो कर्मचारी थे वो देख रहे थे, हुँ, उनके लिए करते हैं। हुँ, तो रिहर्सल तो हम वैसे भी करते थे, कोई देखता नहीं था। हुँ, तो वो पूरा हम लोगों ने 2 घंटे का नाटक किया था हुँ, जिसमें कोई भी नहीं था ऑडियंस में। हुँ, सो दैट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। सो हुँ, दैट इज़ आल्सो वन वेरी major learning for an actor. Like you would sometimes do it for no one, yeah, you know, yeah, which is actually it is also, internal process yeah, more than outside. It helps you, it churns you yeah, और आपको भीतर से एक अलग वो अलग एम्पावरमेंट है। बिल्कुल। जब आप जैसे अभी जैसे this whole idea of detachment and not disconnect but detachment, right? डिटैचमेंट या अब ऑडियंस के साथ आप सीन में कनेक्ट कर रहे हो, हाँ, लेकिन इफ यू लुक एट द अदर वे यू आल्सो हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द ऑडियंस सो दैट यू डोंट स्टार्ट प्लेइंग टू द गैलरी। ये एग्ज़ैक्टली। होता है ना कि एक्टर थोड़ा आगे निकल जाता हाँ, ओवरडू। है ना? कि थोड़ा हँसी आ रहा है, हो रहा है, लोगों ने हुँ, वाह-वाह कर दी तो आपने कुछ ज़्यादा कर दिया। ज़्यादा कर दिया। तो कई बार डायरेक्टर लोग डाँटते भी हैं ओवर थिएटर में हम स्मार्ट लोग को हाँ, कि आपने आपको ज़्यादा, क्योंकि लेस इज़ मोर ना, आपको हाँ, हमेशा कम करना चाहिए। हाँ, तो कई बार ये वाली एक्सरसाइज़, वो जो कई बार जब आपको कोई नहीं देख रहा, आप अकेले कर रहे हो ना, हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर कनेक्टिंग विद द स्पेस, यस, दैट फॉर्म ऑफ एक्टिंग इज़ ऑल्सो या, क्वाइट क्वाइट पावरफुल यस, 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 व्हेन यू आर परफॉर्मिंग फॉर नोबडी। यस। So this process continued like for how long with you? It's considered for me, I did for almost 10 years. Okay, I did, theater you did yeah, I for did 10 theater. years. I did theater till I was 29, 30, Hmm. 31. I did Hmm. theater. So you got professional film break after that 10 years of time. Yeah. But I Your was not, first film? yeah, but I was not looking for a film break. Ah, you were just enjoying the process. You Yeah, were yeah. just मेरा enjoying ऐसा कुछ this नहीं था कि theater. मैं को सिनेमा में मूवी स्टार बनने है, ऐसा कुछ नहीं था। Hmm. मैं एक्चुअली नाटक करके इतना एंजॉय कर रहा था, Hmm. अलग-अलग Self लोगों के साथ, satisfaction is मैं there. बहुत खुश था। हाँ, मतलब एलेक पदमसी, कौसार ठाकुर पदमसी, अतुल, हाँ, सबके साथ नाटक करता था। पैसे कम मिलते थे, हाँ, पर किसी तरह मज़े आ रहे थे। मतलब आई वाज़ ग्रोइंग yeah, ऑल्सो। सो आई वाज़ लाइक, ऑल्सो आई टेल पीपल इफ समबडी लाइक कि पहले करो फिर दिखाओ ना लोगों को। हाँ, जैसे अभी मुझे कई कई बार मैं किसी शूट पे जाता हूँ, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर जो एक्टर बनना चाहता है, वो मुझे अपना बोलते सर मेरा शो रील देखिए। हाँ, तो अभी किसी लड़के ने मुझे एक शो रील भेजा, उसमें इतना सारा म्यूज़िक था हाँ, और उसमें बहुत छोटे-छोटे डायलॉग्स। हाँ, तो मैंने बोला कि ये म्यूज़िक वीडियो है कि तुम्हारा शो रील है? तो बोला नहीं-नहीं सर वो म्यूज़िक है, वो थोड़ा ना अट्रैक्टिव। मैंने नहीं, हाँ, बोला यार ठीक है, गुड। बट व्हाट आई ट्राइड टू मीन वाज़ इट्स नॉट, द प्रोसेस इज़ नॉट अबाउट टू सेल योरसेल्फ, to make it more attractive. I said, first you have to learn, understand the craft, and it takes yes, years. yes, जैसे आप योगा सीख रहे हैं, फिर आप जाके टीचर बनते हैं, अब दूसरों को सिखाते हैं, सही बात है। आपको ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है। तो लोग ना आधे खचड़े में ही एक्टिंग करने लग जाते हैं कि बहुत सही जल्दी में रहते हैं। सही बात है। तो जब आपने वो अगर ऐसा हो गया, जैसे बोलता हूँ कि आप डॉक्टर हैं हाँ, और आप ऑपरेशन थिएटर में घुस गए तीसरे ही साल में, बिना कोई डिग्री आप समझे 5.5 साल हाँ, आपको मेडिसिन सीखना होता है, फिर आप सर्जरी का टीचिंग प्रैक्टिस करते करनी हैं, पड़ती है। फिर जाके आप हथौड़ियाँ निकालते हैं, काटते हैं, आते हैं, हाथ धोते हैं, घर जाते हैं, डिनर करते हैं। हुँ, तो वो कितना एक इंटरनल प्रोसेस है कि एक डॉक्टर जाता है रात को 12 बजे, किसी की जान बचाता है, ऑपरेशन करता है, हाथ धोता है, वहीं से शादी में जाता है, डिस्कनेक्ट होता है उस पेशेंट से, हाँ, शादी में जाता है, फिर रात को अगर कॉल आ गया, रात को सुबह 5 बजे फिर आके कुछ सर्जरी करता है, फिर बच्चे को स्कूल भी छोड़ना आता है। तो ये ऑटोमैटिक प्रोसेस जो बन जाता है एक डॉक्टर के लिए, यस। दैट इज़ ऑन ऑफ, ऑल्सो अ फॉर्म ऑन ऑफ ऑफ, एक्टिंग। ऑन ऑफ, यस। एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट कि आप इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप सब कुछ भूल गए, हाँ, है ना? आपने हाँ, किसी को चोट पहुँचा दी, आपने किसी को खून कर दिया, किसी को ऊपर से धक्का दे दिया छत हाँ, से,
अवेयरनेस इज एक्टिंग। तो Yes, जब में वो अवेयरनेस ग्रो करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, absolutely. है ना? Being अगर present in this moment या right बीइंग now. प्रेजेंट, यू हैव टू बी इन द मोमेंट, यू आर प्रेजेंट, हाउ यू कनेक्टिंग। तो वो जल्दी जल्दी में ना लोग 3 महीने का वर्कशॉप किया। मैगी बना देते हैं। हाँ मतलब मैगी भी अच्छी होती, टेस्टी होती, हाँ बट उसको बिल्कुल। भी तरीके से अगर बनाया जाए तो वो भी टेस्टी हो जाती लेकिन है, एक डिश लोग बन ना जाती वो है। मैगी बनने के बाद वाला जो है, मैं कहता हूँ वो पैकेट के अंदर का मैगी बनो, जो पकता है और फिर लोगों को स्वाद आता है। हाँ, बट आई एम सेइंग दैट, लेकिन मैगी आप रोज नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, है ना? नहीं खा सकते, रोज आप नहीं खा सकते ना, नहीं खा आपका तो सकते, पूरा सिस्टम ही खराब हो खराब हो जाएगा। जाएगा। तो एक्टिंग वो लोग जल्दी जल्दी करके ना, जल्दी जल्दी सीख के जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी दिखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कोई वाह वाह कर दे। तो मैंने फिर तुम 2-3 साल में हवा निकल जाएगी टायर की, है ना? तो मैं तो एक्चुअली 10-12 साल यही करता रहा, मैं सिर्फ एक्टिंग ही करता रहा। सीखना, मज़ा आना और इम्प्रूव करना। मतलब कई बार जब मैं अपने पुराने रोल देखता हूँ, बाद में देखता हूँ उसमें ग्रोथ दिखता है। हाँ, खुद को मैं जब हाँ, वैल्यू कर रहा हूँ कि अच्छा मैंने 2009 में ये रोल किया था, 2017 का ये रोल, हाँ, और वो तो जैसे अब कई बार जैसे अगर कोई मुझे तारीफ करता है कि यार आपने क्या एक्टिंग की, आप इतने नेचुरल, पता ही नहीं लगता एक्टिंग कर रहे हो, हुँ, कैसे करते हो आप? हुँ, तो मैं कि वो वो एक दिन में नहीं हो रहा है, वो बहुत साल का रियाज है। यस, करते 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 जब आप सारे स्किन आप शेड कर देते हो तो पता चलते ही लगता ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हो। करेक्ट। यू आर जस्ट एक्चुअली परफॉर्मेंस के लिए हमको खाली होना पड़ता है। अगर हम खाली प्याला रहेंगे तो हमारा जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, वो अपनी कहानी, अपना किरदार उसके अंदर डालेगा, हमको ढालेगा, या बनाएगा, फिर हमको बोलेगा ये प्रस्तुत करो, ये करो। और हमारे अंदर वो आर्ट, वो स्किल, वो होगा, जानकारी होगी, तो हम उसको वहाँ से इस तरह लेके जाएँगे, उस बिल्कुल तरह लेके जाएँगे। और थोड़ा खुला भी रखना चाहिए अपने आप को कि कोई क्या बोल रहा है हम वो सुनें। मेरे हिसाब से जो मेथड एक्टिंग होती है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर ये ऐसा ही होगा, वो वैसे ही होगा, ये चाय का कप ऐसे ही उठा जाएगा, ऐसी चुस्की मारी जाएगी, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड, रिजिड हो जाता है। फॉर सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेमा या टू बी क्रिएटेड, इट बिकम्स चैलेंजिंग। अगर या आप व्हेन यू आर जस्ट अ फ्री मोल्ड, then anybody can mold you anyhow the way they want it. श्योर Then it becomes easier या and it takes time to be empty. it takes time, it takes a lot of time to be, when you, that's why I said, when I said first you choose your favorite actor, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, Mm, फिर आप उसको देखो कि वो, अगर वो फेवरेट एक्टर की उसकी जर्नी क्या रही है, उसका क्या हिस्ट्री रहा है, mm, like then you know that okay, this is my favorite actor, this is how I want to be, mm, then you see what he has done, mm, then you follow that path in mm, terms of कि कई लोग करते 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 फिल्म एक्टिंग में आते हैं और करते करते सीखते हैं, mm, mm, वो भी एक तरीका है। mm, मेरा तरीका नहीं है वो। mm, अगर आपको वो तरीका पसंद है आप कर सकते हो, नो mm, बडी इज राइट, नो बडी इज रॉन्ग, mm, राइट? mm, मेरा एग्जॉस्टिव प्रोसेस है, मेरा mm, प्रोसेस एग्जॉस्टिव रहा है, सालों साल का रहा है। mm, और तो कोई अगर झटपट भी करना चाहे झटपट करो आप, mm, लेकिन आप खुद ही एक टाइम पे आपको खुद ही लगने लगेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ mm, या मैं ज़्यादा दे नहीं पा रहा हूँ, mm, और ऑडियंस आपसे बोर हो जाएगी, mm, है ना? क्योंकि ऑडियंस को जब आप वो तभी परोस परोस पाओगे जब आप बहुत अच्छे शेफ बन जाओगे। अब आपको इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, You लाइक can mix and match the masalas and you know या what all variations you can do बिल्कुल with the same food. आलू ही बनाना है हर रोज, 10 तरह पर की चीज़ें बना 365 सकते हैं। डेज अलग तरीके का आलू बनाना है, बिल्कुल, तो कैसे बनाओगे? बिल्कुल वो आर्टिस्ट है ना, कि वो वो तो अभिनय भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है। अभिनय इट्स नॉट ईज़ी दैट कुछ लाइन सीख के कैमरे के सामने बोल दिया, और आप जब आपको देखोगे, सो समटाइम्स व्हेन यू रियलाइज दैट एज़ यू इम्प्रूव विद एक्टिंग Mm, एज़ एन आर्ट फॉर्म, you start looking at world differently, yes, right? yes. Sometimes, like the other day I was watching a film, like one of my favorite filmmakers, Woody Allen. Mm, So उनकी एक फिल्म है से मैनहट्टन, mm, राइट? mm, तो मैं बहुत साल पहले देखी थी, mm, फिर मैंने बहुत साल बाद अभी देखी। mm, अ, मेरी माँ के घर पे छोटा सा टीवी है, mm, तो मेरी माँ खाना बना रही थी, मैं बैठा हुआ टाइम पास टीवी देख रहा था, तो वो mm, दिखी मेरे को, तो मैंने वो फिल्म लगा दी, mm, मैं देखने लगा।
छोटा सा टीवी था, बहुत दूर से दिख रहा था, हम्म, और मैंने शायद वो फिल्म बहुत साल पहले देखी होगी, 13-14 साल पहले देखी हम्म, होगी, जब मैं शुरू किया था देखना हम्म, फिल्म में समझना। हम्म, तो मैंने उसके 14 साल बाद अब देखी, तब मुझे उड़ गया था, ओ वाओ, वुडी एलन, व्हाट अ फिल्म मेकर, ये क्या बना, समझ नहीं आता ये क्या बनाया है, ये क्या हो रहा है इसमें। अब जब मैंने 14 साल बाद देखी, तब मैं, आई वाज इन शॉक हाँ, कि कैसे बनाया है, हाँ, और मैं उन चीज़ों का लुत्फ़ उठाने लगा। हाँ, आई because स्टार्टेड you एन्जॉयिंग know, कि इसने सीन कैसे किया होगा, हाँ, वो कहाँ सीन को काटा है, वो माहौल क्या है, वो हाँ, कैसे हो रहा है। हाँ, And I just watched it on a small television हाँ, with no big Dolby system or anything to हाँ, get into the film. हाँ, I was watching this man flow with another actor, I think Diane Keaton, and it was like beautiful. And I said, wow, that's how, when probably Woody first time made that film, he must have been, say, 57. And then if I read about history, हम्म, he started as a jazz musician or a writer in television and this and that. So he must have learned so much, and he made that film, and he made it at the age of 55, 56. हम्म, And that film was made in 70s, हम्म, and I'm watching it 2025. हम्म, So an artist learned in the 50s, हम्म, 60s, made the film in 70s, and it still resonates with me in 2024. हम्म, So it's like, that's art, that's art, masterpiece, right? yeah, तो आप choose your heroes then. yes, कि कोई भी हो, वुडी एलन हो, से चार्ली चैपलिन, हम्म, if my hero is Charlie Chaplin, my hero is Guru Dutt or Raj Kapoor, what is the process? Okay, when you see जागते रहो now, wow, boot polish, wow, कैसे बनाया, कैसे कैसे सोच रहा था वो आदमी। तो फॉर द लॉन्जेविटी ऑफ एन आर्टिस्ट, मेरे को लगता है ये जरूरी है, ये मैं सोचता हूँ, 100% जरूरी है, किसी और को ना लगता हो। करेक्ट है, उसके चॉइसेस अलग हो सिनेमा के, मेरे चॉइसेस बिल्कुल अलग हैं। करेक्ट तो है, मुझे वो करना है, वो बनना है, या उसको एक्सपीरियंस करना है, यू नो। So yeah, more or less that's acting, cinema. I yeah, mean, that's बहुत कुछ है, beautiful, तो मैं that's beautiful, नटशेल में that's बोल रहा हूँ beautiful, yes, yes, कि yes, कुछ ऐसा बनो, कुछ ऐसा करो कि शायद आप जब 70-71 के हो जाओ, आपने कुछ ऐसा सीन कर दिया, आपको अंदर से पता चल जाए कि मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा सीन आज किया है, and I'm 70-year-old and nobody is watching me. So you have to be at peace. When I said that you are doing a scene and nobody is watching you, imagine you are in so much in yourself. You have gone so much inside as an actor, which I'm again saying is a very, very special art, that it's about connecting with inside and getting it right. Mean कि आप 70 साल के हो गए हो, लेकिन आपने ऐसा सीन किया होगा, आपने 40 साल बहुत बड़े स्टार हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक दिन लगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, और आप 70 साल की उम्र में शायद कहीं आपने एक सीन कर लिया जो किसी ने नहीं देखा होगा, हाँ, लेकिन आपको अंदर से पता चल जाएगा कि ये अच्छा था, आज मैंने कुछ किया बहुत है। अच्छा काम, करेक्ट, इसके लिए आपको 1000 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने वैलिडेशन नहीं क्या किया है, चाहिए, कि मैं, यार देख मैंने क्या सीन किया है। करेक्ट, वो अगर आप अकेले में अपने आप को महसूस कर पाए एज़ एन एक्टर कि मैंने आज, पता चल जाता है, इट्स अ लिटमस टेस्ट। आप कोई भी यस, दिन कोई फ़िल्म करते हो, कोई 3 महीने शूट करते हो, लेकिन आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, लोग बड़ी वाह-वाह कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोमैटिक मोड में चलता है एक्टर। करेक्ट, आपको इतनी चीज़ें सीखने मिल जाती है कि वाह! यहाँ चिल्ला दिए, वहाँ कुछ कर दिया, यहाँ पकड़ लिया, ये कर दिया, वैसा कर दिया, तो उसमें लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे आप अपने आप को कंडीशन करते रहेंगे, आप और मापदंड बढ़ाते रहेंगे, हाँ, तो वही सीन करने के पूरे मापदंड ही बदल जाते हैं। वो सीन करने के तरीके इतने सारे होते हैं, आपको दिखने लगता है इतने सारे तरीके हैं करने के। ये पुराना हो गया, अब आई हैव डन दिस टू मेनी टाइम, आई एम नॉट गोना डू दिस, हाँ, आई एम गोना ट्राई दिस, हाँ, समथिंग न्यू, हाँ, समथिंग न्यू। लाइक माय गुरुज टॉट मी, हाँ, माय एक्टिंग गुरु टिम सपल। लाइक आप हम्म, वो आपने पूछ रहे थे प्रोफेशनल थिएटर, क्योंकि मैं बॉम्बे से फिर मैं उड़ के इंग्लैंड भी चला गया था। अच्छा, हाँ, तो मैं इंग्लैंड में भी थिएटर किया है मैंने, अमेरिका, ओ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हम लोग के शोज़ किए मैंने। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स को स्टेज पे, उनके रिहर्सल्स देखे हैं, वो कहाँ पहुँच रहे हैं, वो कैसे मेरे से डिटैच्ड होके किंग लियर बने, सर इयन मैकेलन, मैंने अपनी आँखों से देखा है वो। एंड ही वाज़ देन सर इयन मैकेलन, व्हेन आई सॉ हिज रिहर्सल इन किंग लियर, ही मस्ट हैव बीन 73, and he was naked on stage, nobody watching, just few of us in rehearsal,
but he was magical. Nobody would know that, right? Yeah. But he was in himself. He was in elements. He was Yeah. flowing. Yeah. He didn't want anyone. He didn't need anyone to watch King Lear. He was just flowing. He comes and drops his robe. A 70-year-old man, naked, with confidence, picks up the glass, does his rehearsal. Then the director says, no, Ian, we'll go again. दिन भर वो एक ही सीन करता रहा. तो आपको वो कैपेसिटी बनानी है कि क्या बनाना है एक्टिंग में? मुझे ऐसा लगता है. क्या बनना है आपको? है ना? आप दिन भर एक सीन कर सकते हैं क्या? बार 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 बार. क्योंकि मैंने जब 350 शोज किए हैं, टिम सप्पल ने जो मुझे सिखाया एक चीज, जो मेरे गुरु हैं, इज लाइक माई फादर. ही सेड, चंदन, कीप इट फ्रेश. हाउ डू यू कीप इट फ्रेश? दैट्स अप टू यू. नाउ यू फिगर आउट. आप 350 शोज कर रहे हैं, एक ही रोल, रोज 3.5 साल, एक ही रोल, एक ही लाइन, आप करे जा रहे हो, आप ऑटोमेटिक मोड में चले जाओगे. राइट. आपको आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह से जबान करेक्ट, निकलेगी. वो करेंगे सब कर करके. इतना आपने 6 महीने रिहर्सल की, उसके बाद 350 शोज आप कर रहे हैं, एक ही रोल. अब डायरेक्टर बोलता है कि कीप इट फ्रेश. कैसे करोगे आप? स्लेट को एम्प्टी करके फिर से रोज लिखना. नई चीज करना उसी रिदम में. और वो आयम्बिक मीटर है, शेक्सपियर कर रहा था. हाँ. तो शेक्सपियर के आयम्बिक मीटर में आप कर रहे हैं, और आपको कभी आप इटली में कर रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कभी साउथ ऑफ इंग्लैंड में कर रहे हैं, कभी अमेरिका में कर रहे हैं, कभी सैन फ्रांसिस्को है, कभी कनाडा है. शो वही है, सीन भी वही है, ऑडियंस अलग है. ऑडियंस अलग है, बट आपको फ्रेश रखना है. यस. वो कैसे करोगे? जब आप कोई सीन भी करते हो तो आपको दिन में, मतलब आप कोई सीन, जैसे टेलीविजन भी आप कर रहे हो, Yes, या yes, अगर yes. आप नाटक का शो करना, एक ही प्ले का, जैसे नाटक और सीरियल और फिल्म बहुत अलग 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 है. मीडियम अलग अलग मीडियम है, अलग अलग परफॉर्मेंस है. बिल्कुल. आप अगर सीरियल कर रहे हो और अगर आप एक ही सीन, वहां पर तो उड़ाते हैं, मतलब सोचने का मौका ही नहीं देते होता हैं. है, आपको करना ही वो है. तो एक दिन में 25-10 सीन बजट लेकर बैठते हैं कि भाई यहाँ पर 10 सीन उड़ाने रात के 12 बजे तक. बिल्कुल राइट है. बिल्कुल वहां पर ही जब फिल्म करने जाते हैं हम, तो एक सीन पूरा दिन भर चलता है, बिल्कुल. सुबह से लेकर रात तक. Yeah. ये कट लगता है, 2 शॉट लगता है, 3 शॉट लगता है, OS लगता है, यहाँ से लगता है, ये कैमरा होता है, वो कैमरा होता है. पहले ऐसा होता था, और आज की डेट में ऐसा हो गया कि वही सेम शॉट 4 कैमरा के साथ में एक ही झटके में उड़ जाता है. बिल्कुल. तो कभी कभी आपको लगता है कि यार मैंने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया. आई वॉज देयर और आई वॉज नॉट देयर. परफॉर्मेंस लाइक आई वॉज देयर और नॉट, as a person, whosoever that director wanted. Yeah. My presence was there or not. Not as Aarti, Correct. but as that person. That she can be Kiran, Sapna, XYZ, whosoever that person is. What she is going through, what is her elements. If she's mad, she's good, she's married, she's unmarried, she's divorced. There are so many things which is happening with her. Yeah. Yeah. So I was there or not. तो ये जो आप बोल रहे हो वो सही बात है, पर उसी के अंदर अगर किसी एक्टर को बोला जाए कि यही सीन तो सुबह से लेकर रात तक 25 बार कर और 50 बार कर, फ्रेश और करके फिर दिखा. फ्रेश कर, फिर वो उसके अंदर तो फिर वो साधना है ना. साधना है. तो ये साधना है तब जहाँ पे आप बोर भी नहीं हो रहे हो भी रहे हो तो होने नहीं दे रहे हो. It's like being a soldier. It's a very difficult profession. It's people take it very lightly sometimes. And if you, that's what I'm saying, you choose your heroes. Who is the hero? Why those? Why are you doing what you are doing? And What you are are, your reasons? and if you're the chosen one to be an actor, then you're answerable to that divine. And you're like, what are you? अंदर एक आवाज तो आती है ना. आती है. और एक्टर की आवाज तो अंदर से बहुत जल्दी आ जाती है ना. बहुत क्योंकि जल्दी आप, आती है. अरे यार मैंने क्या क्या कर रहा हूँ मैं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये एक्टिंग सही नहीं कर रहा हूँ. पता ही चल जाता है ना फट से. हाँ. आप कितने दिन झूठ बोलोगे? यस यस. वो आप किससे बात करो? आप अपने अंदर की ईश से बात करो. कि वो आपको, आप खुद शर्म आने लगेगी. आप अपने आप को मिरर में देखो, आपको शर्म आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ. आपको पता, आप कितने भी भव्य बड़े बिल्डिंग, महल, गाड़ी सब ले लो आप. एक जिम कैरी का मैं एक बहुत अच्छा, उन्होंने उस दिन मैं देख रहा था, एक बहुत अच्छा सा, तो गोल्डन ग्लोब में जिम कैरी अवार्ड देने आए. तो ही सेज, हेलो, आई एम 2-time गोल्डन ग्लोब विनर जिम कैरी. तो सब हंसने लग गए. जिम कैरी, क्योंकि जिम कैरी इज वेरी स्पिरिचुअल नाउ. सो जिम कैरी इज लाइक, देन ही सेज, सो आई एम 2-time गोल्डन ग्लोब जिम कैरी, गोइंग टू स्लीप ड्रीमिंग अबाउट
Golden Globe, going to sleep. And it's not some ordinary Jim Carrey, because it's two-time Golden Globe Jim Carrey going to sleep, thinking about his third Golden गोल्डन Globe. ग्लोब तो वो जिस तरह बोल रहा था ना कि वो बेसिकली बता रहा है कि आप डेंजिल वॉशिंगटन देखिए, ये लोग ना, डेंजिल वॉशिंगटन, जिम कैरी, ये लोग सब कुछ पाके भी इनको लगता है इन्होंने कुछ नहीं पाया है। वो फ्रेश आपने जो बोला वो फ्रेश रहने की डेंजिल कोशिश वॉशिंगटन ने उन्होंने एक प्ले किया था फेंसिस करके, जो उन्होंने डायरेक्ट भी किया, उनकी फिल्म भी बनाई। वो ये लोग क्यों करते हैं? हम्म, क्यों कर रहा है डेंजिल वॉशिंगटन? तो डेंजिल वॉशिंगटन इतना बड़ा एक्टर है, कितने ज़मानों से एक्टिंग कर रहा है, सब पा चुके हैं, लेकिन वो फिर भी फिल्म, आप उनके इंटरव्यूज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब कुछ छोड़ के वापस गुमनामी के अंधेरे में ये लोग खो जाते हैं, जानबूझ के ये छोड़ के चले जाते हैं अपने आप को ढूंढने, right? Because they really love the form of acting. And if you all the great, like you say, Christian Bale or Sean Penn, you'll not find them in every festival, every party, doing the same thing every day. No, they don't, because they know that they are answerable to that craft, and they will not look in the mirror. They won't be able to look in the mirror. देख नहीं पाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो शॉन पेन का आप करियर देखिए, जिस तरह की फिल्में की, फिर उन्होंने फिल्में बनाई। एक बहुत अच्छी उनकी फिल्म है जो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, वेरी स्पिरिचुअल फिल्म। सो most of these guys, all my heroes are like that, that you'll find them in the limelight, suddenly they're gone. जैसे उस दिन एक जॉश ब्रॉलिन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो सेम थिंग बोल रहा है कि वो लोग आज के ज़माने में लोग बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं एक्टिंग, बहुत जल्दी जल्दी। और सबसे पहली चीज़ मैंने अपने गुरु से सबसे पहले यही सीखा था, जो मेरे सबसे पहले गुरु थे हबीब तनवीर, जब उनके साथ मैं रिहर्सल रूम में था, तो उन्होंने 3 महीने रिहर्सल, 3 महीने का वर्कशॉप था, 2 महीने उन्होंने रिहर्सल ही नहीं की, उससे आके बैठे रहते थे, हम लोग भी बैठे रहते थे। अब बैठे रहिए आप 4 घंटे, बस बैठे हैं सब, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो पहले दिन जब आए थे तो 200-250 लोग आए थे। 2 महीने बाद, 60 दिन बाद जब वर्कशॉप शुरू हुआ तो सिर्फ 3-4 लोग 28 बच लोग गए। बैठे हुए थे, उसमें मैं एक था जिसने कभी नाटक नहीं किया था। चलिए, लेट्स बिगिन। वो सिर्फ आते थे, पाइप पीते थे, चले जाते थे। लोग आते थे, बैठते थे, चले जाते थे, आते थे, बैठते थे, चले जाते थे। क्योंकि Observing लोग people. वो बैठे रहते थे, लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब बड़ी बड़ी बातें करके वो 350-250 लोग में सिर्फ 28 लोग ही बचे 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो आते थे 4-5 बजे और 8 बजे तक बैठे रहते थे, और लोग भी बैठे हैं। तो बोला कि आप, तब उन्होंने जब देखा, ओके तो गए सब, लेट्स बिगिन। These are the ones who I need. These are the ones who will do what they want to do. That you love the craft, someone that you're hanging with this guy you don't know, and you just want to. और फिर उसके बाद रोल में मिला इतना सा, हाँ, उसके अगले 2 महीने फिर रिहर्सल हो तो रोल भी एक ही लाइन वाला। हाँ, लेकिन कभी नहीं सोचा कि अरे यार ये रोल छोटा मिल गया, अरे मैं कैसे करूंगा। ये सब तो कुछ डिक्शनरी में ही नहीं था। तो कई बार मैं अपने आप को सवाल करता हूँ कि आपकी कंडीशनिंग, आसपास लोग जब आपको बोलते हैं अरे तू ऐसा है, तू इतना, अरे तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसे कर, उसको देख वो वहां पहुंच गया, तू क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो मैं सोचता हूँ अरे हाँ, कुछ के लिए हाँ यार बात तो सही कर रहा है, मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, मैं वैसा बनता हूँ, मैं ऐसा बनता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ, जब मैं उस हबीब तन्वी के रूम में था, जब मैं उन 28 लोगों में था जिनको पता ही नहीं था एक्टिंग, उसको चोर का रोल मिला, जिसको कोई लाइन नहीं थी, उसने उसको भी रिहर्सल किया, रोज टाइम पे आके अगले 2 महीने से वो एक लाइन के लिए वेट करना और वो बोलना। और फिर तुम्हारा गुरु लास्ट में जब शो होता है तो खुश हो जाता है, बोले तुम आ जाओ मेरे। तो क्या देखा होगा उसने मेरे अंदर? नॉट दैट आई एम अ मार्लन ब्रांडो और नसीरुद्दीन शाह ऑन स्टेज। उन्होंने ही मस्ट हैव सीन दिस गाय इज परसिस्टेंट, दैट ही इज। उनको मेरे, अगर आपको एक ऐसा होता था पुराने जमाने में, जो कि आपको अगर एक हथौड़ा दे दे और बोला आप आइए 3 घंटे बैठ के एक ही जगह हथौड़ा ही मारिए, मारते रहिए, जस्ट जस्ट दैट्स योर जॉब। जो क्लासिकल म्यूजिक में होता है ना, जब आप शागिर्द बनते हो तो आप हर चीज करते हो, उसके बाद आपको सिखाया जाता है। क्लासिकल म्यूजिक में ऐसे होता है ना, मतलब अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म में, डांस फॉर्म इतनी में, जल्दी किसी कैसे भी दे देगा गुरु रियाज आपको? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस से ज्यादा रियाज डांस, इम्पोर्टेंट होता आप भी डांस करती हैं? है। यस, परफॉर्मेंस से कैसे? ज्यादा रियाज जरूरी होता है, और रियाज रोज करना पड़ता है, रोज हेमा जी को मैंने कुछ समय मिला था उनको देखने का, वो उनके घर पे नीचे डांस पूरा रिहर्सल है रूम है, उनका। आई और डिड वो वन शो विद ईशा हर। यस, और अहाना वो लोग रिहर्सल करते थे। पूरा ग्राउंड फ्लोर का। हेमा मालिनी जो दिग्गज यस, अभिनेत्री रही हैं, इतने सालों से अभिनय किया है, सुपरस्टार, पूरी पूरा देश
हिमा, एवरीथिंग, बट दैट लेकिन इज हर साधना. तो फिर वो क्यों फिर भी वो डांस शोज़ कर रही हैं हाँ, और उसके लिए उन्होंने रिहर्सल रूम बनाया है जहाँ हाँ, पे वो रिहर्सल करती हैं, रोज रियाज़ करती हैं। रोज क्यों? साधना है वो. दैट कनेक्ट्स टू हर. आई फील इट इज साधना करने से आप अपने भीतर के ईश्वर के साथ जुड़ते हो, आप फ्लो होते हो, और आपको भीतर से अच्छा लगता है वही तो बस. कह रहा हूँ, आप अगर और हम आप जीते क्यों हैं? सीखने के लिए, खुश होने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, एक राइट? डांसर अगर कोई फॉर्म सीख रहा है भरतनाट्यम, ब्लैक बेल्ट जैसा नहीं है, जैसे डांस में भी मिलता है ना आपको, क्या मिलता है भरतनाट्यम में, एक यू गेट सम काइंड ऑफ यस यस लेवल्स ऑफ दिस थिंग यस ना, यस यस यस. अरंगनेत्रम, हाँ हाँ. हाँ, या कुचिपुड़ी हो गया या यस यस ओडिसी हो गया, यस तो वो कितने साल के बाद हिम्मत करते हैं स्टेज पे उतरने की यस गुरु यस के सामने। यस यस. तो एक्टिंग फिर क्यों ऐसा है कि आप कहीं से भी सीख के कभी भी उतर तुरंत. सकते हो? आई एम श्योर ना देयर इज, यस, अब agreed with क्योंकि you. एक्टिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज डांस और It म्यूजिक। incorporates all the art forms करेक्ट, basically. When you become an actor, या you have to know dancing, you have to know, like, if you have to act like a singer, how would you act? What would you do? If you have to play a music instrument or do something like that. So जैसे there are lots of aspects of art which we एग्जैक्टली, एंड inculcate. आई रियली रिस्पेक्ट म्यूजिशियंस लाइक रेखा भारद्वाज, आई नो हर वेरी वेल, Mm, और आप उनके इंटरव्यूज भी आप सुन सकते हैं, और वो वैसे भी मैंने उनको इन पर्सन मैंने देखा है कि वो mm, कितना सुबह रोज रियाज करना mm, है, mm. रोज उनको मानती हैं कि ये एक गिफ्ट मिला है मेरे को और मुझे इसकी देखभाल करनी है, Yes, 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 जैसे मेरे को yes, एक्टिंग की गिफ्ट मिली है। मैंने एक बार yes. बस अभिजीत जी को पूछा भी था कि सर, आर एक्टर्स बॉर्न और दे आर मेड, हाँ, यू नो, हाँ, तो बोला एक्टर्स आर बॉर्न हाँ. और मेड, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। Hmm, आप कितना प्रैक्टिस करो, कितना प्रैक्टिस करो, कितना, hmm. लोग थक जाते हैं, करते करते Right. करते थक जाते हैं, फिर बोला हाँ चलो इतने में कर लेता हूँ, Hmm, वो हो जाता है, hmm, मतलब आपका फटीग लेवल बहुत बढ़ जाता है, hmm, क्योंकि आपको जल्दी कहीं पहुंचने की जल्दी रहती होगी। hmm, तो जब सारे आई थिंक वो आप छोड़ दोगे क्योंकि कहीं पहुंचना है ना, hmm, लाइक आई सेड नो, लाइक व्हेन पीपल टोल्ड मी दैट आई एम स्लो, hmm, आई टॉक, आई हैव वेरी लो वॉइस, hmm. आई आई वॉक स्लो, आई टॉक स्लो, आई, तो वो मुझे तो लगता है कि जब मेरे को स्पिरिचुअल मास्टर ने बाद में जब मुझे स्पिरिचुअली I want to come to that, या but I want to know, Chandan ji, that you आपने जो आपका जो फिल्म का जो फेज, अभी भी आप फिल्म्स कर ही रहे हैं, अभी रिसेंटली भी आप फिल्म शूट करके ही आए हैं, तो अभी आप थिएटर करते हैं कि फिल्म्स के बीच में समय अभी निकालते तो हैं कि अभी थिएटर नहीं थिएटर कर टाइम नहीं पाता हूँ, मिलता है? थिएटर मैंने लास्ट 2014 में किया था, आई हैड डन दिस वन प्ले कॉल वेटिंग फॉर गोडो, हम्म, मैंने डायरेक्ट किया था, हम्म. दैट वाज द लास्ट आई डिड, बिकॉज प्लेस में क्या है, इच्छा होते हुए मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि समय बहुत चाहिए होता है. समय बहुत चाहिए होता है, और मेरे को जो करना होता है ना, मुझे बहुत समय लगता है, कमिटमेंट, या. बिकॉज वंस आई गेट इन स्टेज नो, हम्म, देन आई डोंट लीव इट टिल आई परफेक्ट इट, या. मेरा थोड़ा वो सनक हो जाता है मेरे को, हाँ, बिकॉज अगर मैं ये सब जो बोल रहा हूँ हाँ. अगर वो प्रैक्टिस सत्य, नहीं अगर मैं करूंगा. प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो लोग बोला अबे तो क्या बोलता है पॉडकास्ट में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है ना, ऐसा करो ऐसा करो, ये होता है, वो 14 साल मैंने देखे। तो जब मैं एक्चुअल नाटक करता हूँ तो मैं तो 1 महीने सिर्फ ऐसी नॉर्मल रीडिंग करता हूँ, हाँ. सिर्फ प्ले रीडिंग, फिर हम लोग उसके अगले महीने सोचते हैं, हम्म, फिर तो मेरा मतलब एक मैंने प्ले किया था द राइज एंड फॉल ऑफ सिटी ऑफ महागनी, एक ब्रेथ हम्म, का प्ले है, म्यूजिकल था, हम्म, मैंने 2.5 साल उसका रिहर्सल शोज इन बिट प्रोसेस में था, वो शोज कर लिए, बहुत खराब शो हुआ, देन अगेन आई वेंट बैक टू द रिहर्सल रूम, अगेन आई परफॉर्म, अगेन आई थॉट नो इट्स नॉट हैपन, अगेन आई वेंट बैक टू द रिहर्सल रूम, तो ऐसे 2.5-3 साल चला मेरे साथ, हम्म, वो प्ले करते करते थक गया मैं, हम्म, फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैं बोला ठीक है मैं यहाँ रुकता हूँ, हम्म, सो आई डिसाइडेड दैट वन डे आई विल मेक दिस प्ले इनटू अ फिल्म, हम्म, so then I what I did, I started learning filmmaking, हम्म. that's when my short film started, Yes, I'm everything is going to ask connected. you that your short film has won an award also. African mobile, क्या था वो? मोबाइल फिल्म फेस्टिवल, वो एक्चुअली African. मैंने मोबाइल फिल्म में शूट किया था You 2018 shot में, it on iPhone, या and 11, yeah, and I saw that film. I saw your Hiroshima also. I saw a little bit of 35 mm because या आपने ट्रेलर ही ट्रेलर ही शेयर भेजा था, किया. And then there was this one more, Sicily.
So Sicily. So So Sicily. Sicily. So Sicily. Basically, This it's is like about a guy who's imagining a girl who's from Germany हाँ, to be his. मतलब वो they meet online okay, and they try to meet in person. हाँ, But it's basically a social commentary on social media that how you imagine someone you have not met and you imagine that person to be someone. yeah. I found it very interesting. Yeah. And I have seen the kind of filmmaking you are doing. Up till now आपने सिर्फ शॉर्ट फिल्म ही डायरेक्ट की है, Yeah. Yeah. बट आई एम डेड श्योर दैट आप बहुत अच्छी प्रॉपर फीचर फिल्म बनाएंगे और जेन्यूनली बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, क्योंकि मेरा मतलब बचपन से लेके आज तक बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है मैंने, जी. और मेरा जैसे जैसे आपका एक है ना कि आपका एक सनक है कि एक तरीके की चॉइस है, आपको एक तरीके का सिनेमा अच्छा लगता है, मैंने वो देख रही हूँ, मैं बातों में भी देख रही हूँ, काम में भी देख रही हूँ, तो वो एक ट्रैक होता है, हर एक का अपना अपना पाथ होता है, बिल्कुल हर बिल्कुल हर इंसान अपना अपना एक यूनिक पेव करता है, एक आप अपना पाथ कार्व करके फिर आगे जाते हो और बिल्कुल. फिर वो मार्क्स छोड़ के जाते हो दूसरों को फॉलो करने के लिए, तो आप अपना एक पाथ पेव कर रहे हो पूरा और बहुत ब्यूटीफुली निकाल कर लेकर आ रहे हो सिनेमा को। और आपने जो वो वेस्टर्न और इंडियन को जो रिमिक्स किया है ना, जिस क्वालिटी से, एक तो रूट्स आपके बंगाल के हैं, हम्म. बंगाल में तो सिनेमा वैसे ही पायनियर, वहां से सारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं फिल्म जी. मेकर्स, और फिर आपका जो अपब्रिंगिंग, आपका जो प्रैक्टिसेस, आपका पैशन, फिर इंटरनेशनली भी जाके थिएटर और प्ले करना, वो सारा कॉम्बिनेशन आपकी फिल्म्स में दिखता है। हम्म. सो आपके दिमाग में कोई ऐसी फिल्म है कि आप फीचर फिल्म मेन स्ट्रीम बनाएंगे? Okay, so now I'll reveal. Uh, I just finished making 2 feature films. ओह, Yeah, दैट्स both of them ऑसम। by divine grace are have come to this level of post production, which is like this year. Both of the films will release, ऑसम, ऑसम। and so like spiritually, I feel it's amazing. Like sometimes you feel, what am I doing? Why am I doing? But like everything is happening for a reason you don't know, and it's so beautiful. Like if I like I said, I did that play called the like why if I went to England हम्म, to do theater, where I interact with a lot of theater artists and I watched them closely. Then I came back and did Kamine. So कुछ भी खाली नहीं जाता है लाइफ में. वो तो है, हर मोमेंट देयर का आर एक नो कारण है कोइंसिडेंसेस। एंड यू डोंट. इट्स जस्ट दैट ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग आप उतने अवेयर या उतने वो नहीं हो कि आपको सब समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है आपके साथ. तो जब धीरे धीरे समझ में आती है तो हर चीज. डॉट्स जुड़ते हैं। हाँ, क्या आपको लगता है यार मैं अभी तक जैसे मैं बता ये वो ऐसा वैसा, जैसे कि किसी ने मुझे पूछा भी कि एक फला एक्टर और आप साथ में हैं, वो वहाँ है आप यहाँ हैं, तो मैंने ठीक बहुत अच्छी बात है वो वहाँ है एंड आई रियली विश हिम सक्सेस वेयर ही इज, बट आई नेवर वांटेड दैट. आई वांट समथिंग व्हिच यू कांट इमेजिन. Only I can see it, and you will see one day where I am going, because I'm trying to go somewhere else. I'm trying to Yes. create something else. I never wanted, because आपको जब इतना दिख रहा है तो आप वो जो आपको दिख रहा है वो पाने की इच्छा लालसा है और आप पा ही लोगे इस जीवन में, अगर आप बहुत चाहोगे, जो बोलते भी हैं. तो जो वो चाह रहे हैं वो उनको मिला, वो बहुत खुश है, मैं उनके लिए खुश हूँ. लेकिन मैं कुछ मेरी नज़र कहीं और है, क्योंकि मेरे एक्सपोजर और मेरा जर्नी, मेरा ट्रैवल बहुत अलग रहा है. मैं जहाँ से बड़ा हुआ हूँ वहाँ से इंग्लैंड पहुँचना, नाटक करना, तो मैं खुद तो नहीं पहुँचा, किसी ने पहुँचाया मेरे को. सही बात, ठीक है. सही सलीम बात। खान साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी. उन्होंने कई बार लगा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ. सलीम खान साहब ने मुझे बोला, या उनके में एक पॉडकास्ट या कहीं तो मैं देख रहा था, उन्होंने मुझे बताया भी था कि आप ये जो टैलेंट है ये मेरा तो है नहीं इसमें कुछ, मेरे को तो उसने दिया है. तो फिर मैं वो क्या करेगा ये उसके ऊपर है, मैं क्या करूं इसमें. कल वो व्हाटएवर दैट ईगो ही और व्हाट भी हो कि यार मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा. अरे भाई तू थोड़ी ना वो टैलेंट बना के आया है. टैलेंट तो जिसने, तूने बोला कि जो टैलेंट जिसने दिया है ना, ये उसका सरदर्द है, वो क्या करेगा तेरे साथ. तेरा सरदर्द नहीं है वो, है ना. तो अगर तो आपको लग रहा है मैं टाइम लग रहा है मेरे को यार, अभी तक तो वो कुल्लू मनाली का वो आना चाहिए था, मैं चंडीगढ़ से निकले 6 घंटे हो गए, कुल्लू आ ही नहीं रहा है, मैं किसी और रास्ते पे चला गया हूँ. लेकिन पहुंच जाएंगे जब, क्योंकि आप कुल्लू नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और मुझे कहीं और जाना है, किसी को कुल्लू जाना है, किसी को मनाली जाना है. सो विद दैट एक्सपोजर
is, like you said, in my films which you have seen in short films, that they're different. Like when I made Hiroshima, which is a silent film, it had no dialogues. And it is beautiful. It's a It very is so surrealist thought film. provoking. It is so thought provoking. Yeah, it's And it is so beautiful. And the kind of scars it has created on a humanity. yeah. In that short time, it is being shown so beautifully, without any words, so beautifully. Thank you. It is deep It is and very it is deep. beautiful. Yeah. So I made that film in 2015, 10 years back. So everything, like I was saying, like connected. Going to England, watching other actors do. Then I came and I did my film, whatever films I did, but that's a different topic. So what I learned in England or America or Australia, interacting with other actors, then I came here. When I was doing my plays, the way I was doing the plays had changed. So I picked up this German play, which is The Rise and Fall of City of Mahogany. I found a translation of this in National School of Drama. I got it here. And then I rehearsed with it. I created the music myself, all the songs You and won the award also, na, for the music, Cecily? No, that's a short film. So I'm talking about this play. Yeah. Like Okay. how But I you reached want, हाँ. Sicily. Okay. Okay. How I reached Sicily, like Okay. everything is dot connected, Yeah. जो आपने बोला. Yes. Yes. कैसे अंग्रेज के साथ रह के सीख के जो मैंने सीखा, हाँ. उनका अभिनय शैली अलग है. Yes. सो व्हाट दे डू इज, हम लोग आंगिक अभिनय करते हैं. हाँ. हम लोग दिखा के बता के, हाँ. हाँ. सुन हाँ. जरा ना. हाँ. So they use text to Yeah. connect, हाँ. right? Their acting is very textual, if you see. Hmm. So हम लोग का आंगिक अभिनय उनका textual acting है, you know, that subtext, and they everything is written and they use text very powerfully. They don't use much of the body. They use their diction and power of the words, Yes. which I learned. Anyway, so from there, when I reached here and I said I want to do a play, so I chose a play like The Rise and Fall of City of Mahogany, which is a very difficult play, which is anti-establishment in a way that it is talks about capitalism and money. So I did it with a lot of actors. There were like some 35 actors in the play. I rehearsed with them for 2.5 years. It came to a decent place and people still talk about it. We did 15, 16 shows at Prithvi and everywhere. And but I stopped. I said, no, it's not happening the way I want to. I stopped. Okay. So coming back to the question, why am I not there and where am I going? So then I stopped that. While I was doing that play, I was not thinking about becoming a movie star. I was trying to get the play right. क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से? I'm not being able to get what I want to achieve. Then I realized that day when I finished the play, I saw during that time I was watching a lot of films. So I saw one film called One from the Heart. It's by Francis Ford Coppola. तो उनकी मैंने एक फिल्म देखी, वो फिल्म देखे मैं पागल हो गया. उनकी कुछ फिल्में हैं जो गॉडफादर से पहले की फिल्में, रंबल फिश. तो वो फिल्म जब मैंने देखी तो मेरे को लगा वो पूरा फिल्म ना एक स्टेज पे था, प्ले की तरह था, लेकिन वो फिल्म लग रही थी. और लास्ट में जब फिल्म खत्म होती पता चलता है वो प्ले है. मैं तो ये करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? इसके तो फिल्म सीखना पड़ेगा. Then I started wondering how to learn filmmaking. तब तो मुझे कहाँ पहुँचना है, क्यों पहुँचना नहीं समझ में आ रहा है. Then I went on another quest to crack a play. I started learning filmmaking. क्योंकि मैं स्टेज पे कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा था जो नहीं कर पा रहा था. मुझे प्रोजेक्शन यूज़ करता था, साउंड यूज़ करता था, लेकिन वो मैच नहीं हो पा रहा था क्योंकि उतने मेरे पास मीडियम नहीं था. तो किसी ने मुझे बोला कि जो तू अचीव करना चाह रहा है स्टेज, वो स्टेज पे नहीं होगा, वो सिनेमा में होगा. सिनेमा में होता है. तो अब मैंने सिनेमा को समझना शुरू किया. मतलब ओके, मैंने इतने साल सिनेमा देखी है, अब मैं सिनेमा को समझता हूँ. तो व्हेन आई वाज एक्टिंग इन वेरियस फिल्म्स ऑन सेट, आई स्टार्टेड वाचिंग डायरेक्टर्स लाइक वो निखिल अडवाणी हो, विशाल भारद्वाज हो, इम्तियाज अली हो. आई स्टार्टेड वाचिंग देम कि कैसे करते हैं, ये सीन ऐसे क्यों हो रहा है, कैमरा वहाँ क्यों लग रहा है, ये क्या हो रहा है. ये सब करते 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 मैंने फिर सबसे पहले पहला स्टेप वो हिरोशिमा का लिया. जो आप सो देन हिरोशिमा, देन आई मेड 35mm, then Azad, then So Sicily, which I made on a show, and then I made these two films. So where I am on my second feature film, both of them are going to release. They're very different from each other. So it started from a play, and it took me 13 years. Beautiful and innovative. It took me 13 years. That why am I not being able to crack a play? Because it was what I was trying to in my head. I don't know. No, Divine has put me in my head. Yes. And he's showing me ways to understand why am I failing in doing the play, because Divine is showing me that you will fail, then find it why you're failing,
And I found it that it's because I'm trying to achieving cinema on stage, which हाँ, is not happening. हाँ, And from that drive, I reached through different short films, writing, failing, ये film वो film करते 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 आज मैं ये 2 film बना पाया. So now I understand that why now I understood the cinema in a way and I understood theater in a way. So and it's a very powerful combination. yes. Then because I started discovering theater directors who are filmmakers, Hmm. come Uh-huh. from theater, and Yeah, what kind of films they make. So which yeah. are very It's a different. whole different Yeah, because their understanding space. of uh, theater is very strong, Yes. and once they understand the tool of cinema, Yeah, it becomes like Charlie Chaplin did a lot of theater in the yeah, beginning, yes, then he started making films. yes. But the way you compose your scenes, the way you deal with actors, it's very different. Very different. Very, very different. So the experience, so a lot of The directors, output will be very crazy. yeah. Yeah, So that's why probably you found because you have an eye, yeah. because of your sadhana of being a dancer or years of acting, that आपके पास वो विजन है जब आप वो देख पा रहे हो कि ये करने की क्या कोशिश कर रहा हाँ. है ना? I see मेरा दिल बोल रहा था and now you're saying मुझे तो पता भी नहीं था कि नहीं, आपने this is the ये first time I actually explained this process to anywhere, in any podcast or anywhere, because you yeah, asked me that question. yeah. मैं समझा पाया, articulate कर पाया, Yes, yes, yes. I got it. because And you it's asked me कि do you do anything else? I said okay, why she's asking me that? Because nobody's asked me before कि मुझे लगा कि और कोई hobbies हैं क्या या कुछ. तो मैंने अच्छा, then he said do you do anything, write, dance? I said yeah, I write and direct. And then yeah. I sent you the link, so that then Yes, you found the rhythm of those films that yes, were way there. yes. Because see, I don't know why. See how you are saying your inner divine. That's how inner divine guides me Yeah, here. correct. And whatever I am doing with this podcast right now is a flow. It's flow of inner divine. He's guiding me. I'm doing it. Exactly. Yeah. And my I want to come to this point now. The divine friend we are talking constantly, we are talking about inner divinity, right? Before finding my Maitreya, before finding Dada Shiji, I have gone to different paths. I have gone to multiple gurus, and that search, that quest was that hunger. Why, what, how, when, what is this? Why it is? बहुत बहुत चल रहा था भीतर. Kautuhul. यस. और अब जाके जब इनसे मिली हूं तो वो शांत हुआ है. मतलब अब पाथ समझ में आ रहा है और मैं अपने आप से मिली हूं ऐसा लगता है मुझे. तो ये आपकी अपने आप से मुलाकात कब हुई? DMs. यस. Uh, actually, it happened 3 years back, exactly in March in 2022. Because I lost my father हाँ. in 2022 on 26th February, and I met him exactly a month after on 26th March in 2022 ओके. in person. I mean, I was lucky that I met him in person. And so when I lost him, the lot of whole life went into little mess. And I was also going through a lot of existential questions and like this, why that, and what am I doing? And being an artist, being an actor, you also being little harsh on yourself. Yes. The first thing you are taught, okay, you be nice to yourself first. Love yourself. Be kind to yourself. Before you be kind to others, just be easy. Go easy on yourself. तो मैं अपना वो हो रहा था. फिर मेरे जब पिताजी गुजरे तो थोड़ा बहुत कुछ डावाडोल हो गया. फिर कि माँ, बिकॉज इट्स लाइक माँ बाप जो है ना, दे आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक एक थ्रेड से बंधे हुए हैं. यस. तो एक टूटता है ना तो दूसरा वाला हिल जाता है. हिल जाता है. तो मेरी 100%. माँ पूरा हिल गई थी. लाइक वूम ऐसे हो गया था, रोलर कोस्टर. तो उसके साथ मेरा रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग. दिस वाज नॉट माय मदर. शी इज लाइक यू आर नॉट माय सन. हु यू आर, दिस इज नॉट यू आई हैव नोन. तो ये मैंने ये सब क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत बहुत कुछ हो रहा था हमारे बीच में, घर में, फैमिली में. तो तब मैं उनसे मिला. धीरे धीरे आई स्टार्टेड क्रैकिंग द little things, and now I have the best. My mom is very happy, I am happy, because I realize that these little things at home or little things around you are what
if you can correct it, Yeah. which takes a long time, Yes, and it is very important. very difficult, very important. Very difficult, very Just important. आस जैसे आप ये वाला अपना आसपास की बॉन्डिंग थोड़ा सा साफ सफाई क्लियर कर लेंगे ना, Yes, then everything becomes something else. yes. Because आपका you are trying vision, to do the outer things before you're correcting inside, you know. yes, yes, yes. So that was sort of my introduction to him Mm, with his little teachings and workshops and mm, various other things. And through him, it started like, and he says, no, that it's not about following him or it's not about being with me, or if you can think of anyone, you can think of anyone in your head. Like I've been a Ramakrishna Paramhans Bhakt. mm, When I was a kid, we used to go, like as a Bengali, we go to Ramakrishna Mission. mm, बचपन से मेरी माँ हाथ पकड़ के, mm. तो हर बंगाली घर में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन और माँ होते हैं, शारदा के फोटो लगे ही होते हैं. होते तो हैं. मेरे बचपन से उनसे कनेक्ट था. हाँ, And after I met him, and he said, you can think of anyone you want. Doesn't have to be me. You Mm. just think whatever gives you happiness. But these are the things you need to do. mm, Correct. mm. And that was easy. It's not someone who's telling you कि it has to be like this, it has to be me. Mandatory कुछ नहीं है, compulsory कुछ There are नहीं no है. rules like Mm, that. He yes. doesn't tell you कि ऐसे करो वैसे करो. नहीं. And that was easy. And then when you start connect him, I actually found connect because I recently did a Bengali film where I played Ramakrishna Paramhans. Oh. Yeah. And that happened because of him, because that role only got to me because once I was like, मैंने आंखें खोली हाँ, और मैं जगा और मुझे चीजें अलग अलग दिख रही थी, थोड़ा आंखें में हुआ, तब वो रोल समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ. कर क्या रहा हूँ. Because when I was doing that role, lot of I mean, it's a quite a minuscule part in the film, but it's a very powerful part in the film. Mm. And when that part came, like a lot of people saw that film and they were in tears Mm. with that They experienced him. experienced him. Yeah. Like a very famous journalist was interviewing, she couldn't stop crying talking to me Mm. because in Bengali we call him Thakur. Mm. So he said that even Lilith Dubey, she messaged me the other day. Yes. She saw the film. Mm. And she wrote about it in a newspaper in Telegraph in Calcutta about this performance, Ramakrishna Paramhans. Mm. So this is because of him, in a way that divine, that it only comes to you when you're prepared. Mm. I couldn't have done this role 10 years back. तो मैं जो करता आधा खचड़ा वाला करता. आधा खचड़ा होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ मैं रामकृष्ण परमहंस बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, और आप कुछ कुछ कर भी लेते. हाँ, लेकिन जो आपने अंदर से जो किया, तब ऑडियंस की आंखों में आंसू आए. हाँ. तो वही एक्टिंग है, वो वही flow कर- वो डिवाइन है. actually flow करना है. हाँ, वही एक्टिंग है, वही डिवाइन है. यही उनसे मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है. हाँ, अब किसी चीज से डर नहीं लगता है हाँ. ना. फर्स्ट थिंग इज फियर, Yes. यू नो, fear This of is the darkness, biggest fear of transformation. anything. Yeah. So once you're like, no, you're like fearless. You're like, Yeah. okay, it's all right. No situation, no person, nothing can shake you. Yeah. That much of love, he fills your heart, like your pura completely heart is filled with love. Yeah. And you have that faith that he's there. He's there. He's there constantly. And छोटी छोटी चीजों में, you know, छोटी चीज, जैसे तुम घर के नीचे उतरे, समझो तुम गाड़ी लेके नहीं जा रहे हो, तुमको रिक्शा चाहिए. एंड इतनी छोटी सी बात है मजा आता लोगों है, के लिए. हाँ, मैजिक लगता है, छोटा पर सा, वो मिल छोटे जाता छोटे है. मजे आते हैं. वो छोटे छोटे मजे. And that's so beautiful. Yeah, It's like, I actually do. I actually do all these little shaitanis with him. हाँ, I just create all these little things in my head and I not like test him. Yes, I yes. have fun with him. yes, yes. It's like this rickshaw thing, you know. हाँ, So today also I told you 5:40 because I knew that, and I'm always on time. I never Yes. get late. But Yeah. I realized that okay, I'll be there at 5:40. So somehow I calculated कि मैं 5:40 को ही पहुंचूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा. हाँ, So from my home I had to walk a distance to find a rickshaw. हाँ. So as I got down, I walked out and I said, "There'll be a rickshaw outside." You know, चुपचाप जाके बैठ जाएंगे, कोई स्ट्रेस. वैसे होता ही है ऐसा. It's not about rickshaw. Rickshaw is just a manifestation of one thought, It's yeah. and it's not him. It's just you're only doing it. Yeah. It's just that you're putting it on him or he's doing it for you and all that. It's not about like आप ऐसे नहीं बोलोगे, नीचे आके बोलोगे मैं नीचे होऊंगा तो मुझे 100 किलो सोना मिल जाए. हाँ. ये सब वो- बकवास. मतलब you never know, हो भी सकता है. अगर आप देखो, अगर आप ऐसे भी बोलोगे यार मैं नीचे जाऊँ ना, मेरे
देखो कि ये सोने का बक्सा पड़ा हुआ है और वो मुझे मिल जाए। हाँ, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे उसके लिए आपको फिर वहाँ पहुँचना पड़ेगा। हाँ, हाँ, आपको सोने के बक्सा पाने के लिए फिर आपको भी उतना अपना फ्रीक्वेंसी उतना लिफ्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आप सोचो सोने का बक्सा, तो सोने का बक्सा आपके सामने हाज़िर हो जाए। हाँ, हाँ, उतना ही है ना? हाँ, उतना ही है। मेरी औकात अभी सिर्फ रिक्शा मंगाने की है और मैं उसी से खुश हूँ। ठीक है ना? इसलिए जब मैं कहीं जाता भी हूँ ना, मैं हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। देखो मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। हाँ, मेरे को छोटी-छोटी खुशियों में मज़ा आ रहा है, उनके थ्रू मुझे छोटी-छोटी खुशियों की समझ आ गई है। हाँ, मैं इसी में लीन हूँ। हाँ, ठीक है? मेरी हाँ, इसी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं हिमालय जाके कुछ पा लूँगा या किसी से मिल लूँगा। हाँ, मेरे को यहीं मिल जाता है हाँ, जो हाँ, एंड टाइनी हनी बबल्स आई जस्ट लिटिल बिट दोज़ छोटे-छोटे। वो होता है ना साबुन की बबल्स, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। एंड आई कैन जस्ट गो लाइक दैट ओनली इन द नेक्स्ट लाइफ और Yeah, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। yeah, या that's so beautiful. Chandanji, see, you said a lot about cinema. You spoke about your life, you spoke about your relationship, you spoke about divinity. Your regular day to day, you do certain spiritual practices for yourself या to keep it aligned. या आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई डू ध्यान, Yeah. देन आई आफ्टर वर्कआउट आई डू लिटिल ध्यान, Mm-hmm. and then if I get enough time, which I try do one dhyan in the evening. Okay. Yeah. Okay. So I Okay. try and do at least two तो हो ही जाता है. Okay. I try and aim for 3. Okay. Sometimes when I'm feeling very restless, then I also do dhyan. Okay. Because I think when you get restless, immediately my mind tells me कि okay, you have to Channelize, channel align and yeah, yourself. something like some Yes. bad message or something wrong, Mm. something happens. Mm. 2 nights back, something happened, Mm. and I said okay. Previously, I would have probably fallen into the trap Mm. and gone into somewhere. Mm. 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 बट अभी वो 5-10 मिनट का खेल होता है. Mm. तो आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू द स्टेट वेयर इवन दोस 5-10 मिनट भी ना हो कि Mm. कुछ भी हो तो वो ऐसे ही निकल जाए, यूं Mm. ज़ुप वैसे ही चले जाए. Mm. अभी आता है, हिट करता है, Mm. तो फिर मैं अपने आप को फिर वापस लाता हूँ. Mm. पहले तो वो अब था ही नहीं, मतलब वो आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थोड़ा-सा थी. इसको इलैबोरेट करोगे क्योंकि हुँ. क्या है आप और मैं समझ सकते हैं, पर जो देख रहे हैं हुँ, हुँ. उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है और जैसे समय है अभी, समय वैसा है हुँ. कि वैसी सिचुएशंस आएँगी और आप जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा-सा एक लेमैन लैंग्वेज में समझाएँगे, तो उनके लिए आसान हो जाएगा इसको चैनल करना। आई डोंट नो मैं कितना समझा पाऊँगा, बट बेसिकली जैसे आपने बोला ना कि अंदर एक एक आप थोड़ा-सा विचलित हो जाते हैं. हाँ जी, हाँ सबसे जी। बेसिक है ना कि घबराहट, जी, जो हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ को लेके होती है. मतलब होती है। नॉर्मल चीज़ में अगर बताऊँ हुँ, कि कोई कोई किसी तरह का संदेश आया और आपको घबराहट हो रही है, हुँ, या आपको कुछ तकलीफ़ हो रही हुँ। है, या आपको लग रहा है कि मज़ा कुछ मतलब तकलीफ़ हो रही है ना, मतलब आप किसी कुछ से मिल लिया, किसी ने कुछ किसी से बात मिल बोल दी, लिए, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको चुभ गई बात और आप उसको उस पे आप मलते रह गए उसको. उसके ऊपर ही मनन कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली मनन उसके कर ऊपर रहे हो फोकस और कर आप के उसको अपने एनर्जी आप दे को रहे हो। और एनर्जी दे रहे हो या और आप उसको और बढ़ा रहे हो. हुँ, तो सबसे पहले कैसे उस थॉट को बाईपास करना है. डिटैच होना है उससे हाँ, थोड़ा-सा। हाँ, वो ही आई थिंक. और वो ध्यान जब करते हैं तो हाँ, वो करते-करते फिर जैसे आप बेसिकली क्या होता है कि आपके सारे जो चक्रास हैं या आपके हुँ, सारे जो आप जिस तरह से चल रहे हैं तो हाँ, इधर-उधर हो गए हैं. हुँ, तो कैसे आप बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लेमैन अगर मैं बताऊँ, अगर ये सब भूल जाए हुँ, तो हाउ यू कैन फाइंड द रिदम अगेन. जैसे आप चलते-चलते 1 2 1 2 फिर एकदम से कुछ किसी ने कुछ एक डंडा डाल दिया, किसी ने कुछ डाला तो आपका रिदम बिगड़ गया. हाँ, तो हाउ यू काउंट इट 1 7 6 5 4 3 गो एंड 1 2 हुँ। 1 2. हम लोग एक्सरसाइज यस, पीटी करते थे ना. यस, 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 इट्स यस, एग्जैक्टली लाइक दैट यस, यस, कि यस। आप अपनी चाल जीवन की चल रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 हुँ, 1 2 3 आप एक हुँ, रिदम में चल रहे हैं. करेक्ट। तो म्यूजिकली अगर आप बेताल बेसुर है तो पता नहीं, हाँ, लेकिन वो एक ताल है, वो जी, ताल बिगड़ जाता है. जी, तो आप चुपचाप बैठ जाइए हाँ, और ध्यान बेसिकली आप चुपचाप बैठ के और उसी ताल को ध्यान कीजिए हाँ, कि ये मेरा ध्यान है. मैं 1 2 3 4 की चाल थी, ये 1 2 3 में मैं अटक रहा हूँ, या उस चाल को वापस लाने में मुझे लगता है वो ध्यान है. हाँ, यहाँ पे यू ट्राई एंड गेट इट बैक टू योर रिदम. यस,
yes, राइट? yes. सो एज यू मेक इट मोर एंड मोर प्रैक्टिस, लाइक अभी रिसेंटली बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं थे गए डेविड लिंच करके। Hmm. डेविड लिंच ने बहुत मज़ेदार मज़ेदार फिल्में बनाई हैं और बहुत बड़े ज्ञानी डायरेक्टर रहे हैं अमेरिकन फिल्म Hmm. मेकर। तो वो भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते थे। Hmm. अगर ये कोई सुन रहा है तो आप उनके सारे मैसेजेस और उनके इंटरव्यूज आप देख सकते हैं। तो ही वाज fantastic filmmaker, Hmm. and he found spiritualism in 1972-73. He came to India, and then once he went back, Hmm. the kind of films he started making after Hmm. that, the people like um, awestruck by his cinema, you know, like जो उस तरह की फिल्में वो बनाते थे वो कोई सोच ही नहीं पाता था कि वो कैसे सोच रहा है। और उन्होंने उसका कारण बताया कि ये मेडिटेशन से, जब मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर करके वो सारा फिल्में अगर आप वो देखेंगे उनके, जैसे उनकी बहुत एक बेहतरीन एक शो है ट्विन पीक्स करके, Hmm. फिर है इरेजर हेड करके एक फिल्म है, Hmm. ब्लू वेलवेट, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो ब्लू वेलवेट नहीं, इरेजर हेड, देयर इज वन फेमस फिल्म, बट डेविड लिंच इज़ अ वेरी फेमस फिल्म मेकर। आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देखेंगे और देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, और फिर अगर आप उनके स्पीचेस सुनेंगे तो वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते थे Hmm. और बहुत कुछ कहते थे उस बारे में। Hmm. उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन था, फाउंडेशन था, जिसके थ्रू वो इस बारे में बात भी करते थे। Hmm. Hmm. एंड ब्यूटीफुल, एंड समवन like a filmmaker or an actor, an artist like me, like can identify with what he's saying. Hmm. And you can also start identifying anybody who's watching it once you find that rhythm, 3-2-4-1 वाला अगर rhythm जैसे आपका बिगड़े, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, बेसिकली आपको चुपचाप बैठ के अपने अंदर सांस पे ध्यान देना है, Yeah. राइट? Basically, बहुत yeah. बेसिक है वो। If you focus on your breathing, आप जितना ही अपने सांस पर ऑब्जर्व करते हो, इमीडिएटली हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, और वो प्रेजेंट में आना ही एक तरीके का मेडिटेशन है। बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप सोने का बक्सा बन जाओगे। जैसे रिदम और अगर आपको चाहिए गाइडेड मेडिटेशन, तो मैत्रीबोध परिवार का संबोध ध्यान है। संबोध ध्यान आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, और बहुत सुंदर मेडिटेशन है। वो आपको एकदम अलाइन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। मैं लिंक इसके नीचे शेयर कर दूंगी, इस पॉडकास्ट के नीचे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना? इनफैक्ट दादाश्री, उनसे एक दिन बात हो रही थी, कुछ जी। मेरा काम था जब उनको मैंने दिखाया था, जी। वन ऑफ माय वर्क्स, फिल्म वर्क हाँ। जो मैंने बनाया था, हाँ। हाँ। तो उन्होंने देख के डेविड लिंच के बारे में बोला था। हम्म। And I had known David Lynch as a filmmaker, but I did Okay. not know the other side of David Lynch. ओके। And he spoke about David Lynch, ओहो। and he said कि उनकी बहुत फेमस फिल्म है मलहोलैंड ड्राइव करके, तो उन्होंने वो देखी थी। तो उन्होंने बोला कि डू यू लाइक मलहोलैंड ड्राइव? I said yeah, of course I like Mulholland Drive. Then he said, you know, the kind of film you have made, it's very Lynchian. That's him. Do you get it? What do I? Yes, sir. Like what kind of man he is? He's like that. तो मैंने ये डेविड लिंच के बारे में बोल के गए, and then obviously I discovered that other side, that why he spoke about David, because David Lynch हाँ, talks exactly about the things which he talks about, yeah, which he found from his guru, yes, but the same thing, yes, and he took that message to the whole world yes, through David Lynch Foundation. yes, yes. But that's how the cinema is, na? That cinema has that power to reach to millions and millions of hearts and Yeah. people. So what we create matters. It's better that we create something worth, so that it should actually matter Yeah, yeah, to the audience, to the people, rather than just doing something. yeah. I think it's a very powerful tool to have, and if you can reach out to millions and billions of people, like I said, no, Chaplin made films about love, peace, war through comedy. Yes. But imagine he's reaching out to so many people in the times of silent cinema. Chaplin reached It's touched hearts touched till hearts, date. you know. Till date. So It's yeah, impactful. yeah, that's the It's power of an impactful. artist. And once you Yes. found, as an artist, if you connect with the divine, or as a
spiritually. So I think it becomes more Yeah. like, like when I read autobiography of a yogi, Mm. that is at the same time when I met him, I started reading autobiography of a yogi, Mm. and I read it very slow. Like I said, I'm very slow. Mm. And then DM is in one of his teaching, because there was this friend of mine. She always used to say, "Why you walk so slow? Why you walk so slow? Mm. Walk fast." And I take time to get up, but I'm always on time. Mm. It's not that I walk fast to get somewhere on time. I'm never in a hurry. It's just that, and then once in the workshop, he was talking about the same thing, that how you have to, कि इसे चंदन जी आप बहुत धीरे चलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप बहुत धीरे सोचते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप बहुत धीरे बात करते हैं। So he meant that whatever you are, that's divine quality he is given. Yeah. There's no one, अगर कोई बोलता है आप बहुत तेज चलते हो, अरे तुम धीरे चलो, या तुम धीरे चलते हो तेज चलो, सबका अपना पेस Pace है। ऊपर वाले ने तय किया है। Yeah. I can't sort of चाबी नहीं मार सकते उसको, एक अपने जल्दी हिसाब से करने के नहीं लिए, कर सकते वो। इट हैज टू बी द वे इट इज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, एवरीबॉडी इज यूनिक। everybody is unique. Yeah. Everybody has God in him, and everybody is Yes, unique. yes, You're the hero of your own movie. yes, yes, Yeah. definitely. Have you ever been in any relationship? Yeah, I've been in relationships. I've And been with some beautiful women, yeah, and they have been really kind, a lot of love and compassion. But I won't say it never worked out, but we were never meant for each other. uh-huh. So now with the kind of awakening I have, Uh, everybody came to teach me something, and they Yes. sort of Yes. moved on their path, Yes, and I'm very happy, and they are very happy. yes, We are still friends. Most Yes. of them I've had relationships with few women, uh-huh. and yeah, I've been, yeah. See, it's just like, I don't know why this question came to me. I feel there is something which you have to share. Mm. The kind of relationships happens in today's day, and the way it is so swift. It happens the previous night, and the other night it is over, like within, like I'm just It's saying it in short-lived. short-lived, Yeah, right? And there is nothing, yeah. and commitment and wo connection and all those things, it has become a very different Yeah. way altogether. For that reason, मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि रिश्तों को लोग अगर अच्छे नहीं रहते हैं तो बहुत बुरी तरीके से अंत करते हैं, Hmm. बिल्कुल. और जब तक रिश्तों में होते हैं तब तक उनकी जान ले लेते हैं, रिश्तों की जान ले लेते हैं। तो आप Not true. It's true. It's very. तो आप अगर इस तरफ कुछ कहना चाहें तो। I think relationships are such a, like, how you, like I was saying, my relationship with my mother, and I was okay. I came into this world through my mother, and then I thought I always known her. She thought she always known me. But moment my father went away, we realized that we don't know each other, Yeah. right? Yes. And we worked on it, and we figured it out Mm. with whatever little understanding she has of what she has. But I sort of worked through love, Mm. you know. Mm. And once you start functioning out of love, no, the other person has to react. Respond in love. In love, it will happen. It's bound to happen. Yes. So in relationship also, I mean, which I tried with my mother, it worked. It tried with my brother, it worked. Mm. So I advise or anything would be, like when that rhythm of your life is 4-3-2-1, 4-3-2-1, it basically goes missing when the other person and you are not being able to be in sync. राइट, सो उनका 4-3-2-1, आपका 1-2-3-4 चल रहा है, और सारे क्लेश और सारे झगड़े और परेशानी, सो तालमेल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आपकी जिंदगी में जो भी आता है ना, आपको वो सिखाने ही आया है। एंड फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फॉरगिव एंड यू हैव टू फॉरगेट एंड मूव ऑन। तो जो आई थिंक
लोग के 90% लोगों की प्रॉब्लम ही घर पे शुरू होती है और वो उनको समझ नहीं पाते, उनको टैकल नहीं कर पाते, एंड इट स्टार्ट शोइंग इन through other Outside things, world. like it could be your health, Hmm. it could be your other at office of work or other relationships and other things. So because it all starts from one and it starts moving out. Hmm. सो रिलेशनशिप्स के बाद मैं यही कहूँ कि कोई भी आपके लाइफ में हो, आपका भाई हो, बहन हो, आपकी संगिनी हो, आपकी वाइफ हो, दोस्त हो, एंड एंड इट्स ट्रबलिंग यू, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू टॉक विद लव. Hmm. That's the only solution. Hmm. First you have to communicate, and I have to communicate with love. Hmm. You know, Hmm. that's only once that happens, you know, and it's very difficult. It's not easy to communicate with the other person is trying to sort of, and the other person is also ignorant, you're also ignorant, no? Yes. Yes. So you have to lift your frequency up so that you try and understand, look from a different perspective at life. Then you can help the other person also. Absolutely. So Absolutely. what happens, like a lot of people, you know, like recently somebody I know, I didn't know him, but he committed suicide Hmm. because of some relationship issues. Yes. Yes. So, and it's a we can talk about it here, Yes. no? Yes. Yeah, Yes. yeah. Yes. Because it happens from mental problem in terms Yes. of you getting this mental disturbance, Yes. Yes. right? Somebody came into life, which you realize 4 years back you guys were in love with each other, and what changed in 4 years time that one decided to end one's life, which is a spiritual crime, Hmm. right? Hmm. So I feel I was thinking about it that that I wish he could get or anybody who's thinking of, a lot of people who are listening to it might be thinking of ending their life because of something. So I think the only answer is love. You have to seek, I think spiritual help is the best thing when you can get, when you can figure out why it's happening. Yeah. And the first thing you have to talk it out, because what happens, we react to situations from ignorance, Yes. because the other person is also ignorant. He's saying something which is angering you, you're saying thing which is frustrating the other person, and it just goes on a topsy turvy सर्कुलर वे वो एक ball. बात वो एक्चुअली सर्कुलर मोशन और में ये चलती एक्चुअली रहती है एक दूसरे बहुत के ही, साथ में. एक तरह से अगर आप समझेंगे तो ये जैसे ही आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये धागा इज लाइक उलझ गया है. उलझ गया है, हाँ. and how you can only do it with love. Yes. A lot of lives can be saved if you can really find that, first तो you the other person you have to understand. बात करने से मुझे लगता है कि किसी जैसे हमारा मैत्री बोध में आई लिसन यू प्रोग्राम है, वैसे अपोजिट साइड व्यक्ति सुन रहा है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, पर आपको कोई सुनने वाला है, आपकी व्यथा, आपकी गाथा, yeah. कोई सुनने वाला है, वो वैलिडेशन से भी बहुत रिलीफ मिलता है. मोस्टली जब ये रिलेशनशिप खराब होते हैं ना, तो हमेशा यही होता है कि ये मुझे समझता नहीं है. तकलीफ वहां से शुरू होती है और फिर वो पूरा भवंडर शुरू हो जाता है. जो तालमेल आपने कहा वो तालमेल खत्म हो गया. And there's a lot of fear also. Yeah. Sometimes you are trying to cling on to सिक्योरिटी someone. खत्म हो गई, Yeah. फियर्स आ गए. कि आप उसको रोकना चाह रहे हो किसी को. Like yesterday I was watching this beautiful film, the Malayalam film, and there was this one girl, she was saying, the one guy is saying, I'm really heartbroken and I don't know what to do. So she spoke about butterfly, like butterfly, if like ये चीज अगर समझ जाए ना, कोई आपके साथ आया है, किसी कारण से आया है, और अगर वो आगे जाना चाहता है तो किसी कारण से आगे जाना चाहता है, आप किसी को रोक नहीं सकते. नहीं रोक सकते. The moment you trying to come in each other's way Yeah. is when you are harming yourself Yes. so much. Yes. Where Yes. you are like, your mind is telling you, "Okay, this is it, everything is about this person, and I have to do this extreme drastic measure to finish it here." But actually, you don't own the other person doesn't own you. One has to understand that if you met someone, कि somebody is born somewhere in some part of the world, you're born in some part of the world, you guys came together for a reason, and it didn't work out, then it has to go away also. Yes. अगर आप मिले कारण से तो फिर आप जा भी तो चिढ़ोगे सकते हैं भी. ना. Yes. ये आपको Yes. समझ में आ गई, आप मिल गए, अब उसी को रखना है, उसी को पकड़ के रखना है, तो जो बोलते हैं अगर जो आपका है वो आपके पास आएगा. मतलब सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स इज ट्राइंग, पीपल मोस्टली इन रिलेशनशिप्स दे फंक्शन आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग द अदर पर्सन. Yes. ये जो सिक्योरिटी, कंपल्शन होता है ना पकड़ के रखना रिश्तों में किसी भी व्यक्ति को, होल्डिंग ऑन. और ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो वाला माइंडसेट जो होता है ना,
उससे बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी की वजह से एक्चुअली सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। और इसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसको सिखाऊँगा या सिखाऊँगी। वो ये सारे जो प्रीसेट माइंडसेट होते हैं ना, ये They're all सारे रिजिड conditioning. So माइंडसेट, yeah, उसकी वजह से। और आप जो प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्यार तभी वो इंसान के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है जब वो इस पर्टिकुलर जो दीवार को अपने सामने खड़ा करके बैठा हुआ है उसको छोड़ दे। अगर उसने वॉल क्रिएट करके रखी भी हुई है तो आप कितना भी बोलेंगे कि प्यार प्यार प्यार, पर उस तक पहुंचेगा ही नहीं। वो अपनी वॉल के अंदर है बिल्कुल। और उसको लग रहा है कि आप नहीं सुन रहे हो, पर उसका जो कांच की दीवार है उसमें वो खुद कैद है। Yeah. तो ना आपको सुन पा रहा है, ना आपको समझ पा रहा है, ना आपसे कुछ ले पा रहा है, और आप गलत दिख रहे हो कि आप गलत ही हो। फिर वो गलत में फिर मेरा जो रिएक्शन भीतर से भीतर जो निकलेगा आपकी तरफ, वो जहर निकलता रहेगा, और वो जहर आपको भी नहीं डैमेज कर रहा है। मैं मेरे कांच के दीवार में हूँ और मैं खुद अपने आप को जला रही हूँ, मैं वही कह रहा था खुद कि खत्म कर रही हूँ, you're doing it to और मैं yourself. आपको ब्लेम कर रही हूँ। Correct. अंदर से ऊर्जा मेरी आ रही है, ब्लेम मैं आपको कर रही हूँ, और मैं अपने आप में अपने आप को नष्ट कर रही हूँ। बिल्कुल. सो वो पूरा हिसाब किताब हो जाता है। Yeah, I mean, you're actually doing it to yourself. So, I mean, if I feel anybody who's going through something, I think just find a spiritual guidance to some. I'm sure you find a lot of stuff on YouTube also. If you Yes. this, there are a lot of people saying very nice things. And once you've connected with that energy of when you start listening to the other person, आपका जैसे ही आपका रेजिस्टेंस लेवल भी बढ़ेगा। जितना आप प्यार करोगे ना, उतना आपका आप सामने वाला बोल-बोल के थक जाएगा। वाइब्रेशन चेंज हो जाती है प्यार से। बिकॉज़ समवन क्योंकि आपका वाइब्रेशन भी इतना नीचे है, उसका भी लो है, आपका भी लो है। तो जैसे ही आपको कुछ भी छेड़ा, आपने भी उतने ही दम पे छेड़ा। जैसे आप आपका फ्रीक्वेंसी रेज़ करोगे ना, तो वो जो नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ है ना, लोअर फ्रीक्वेंसीज़ जो होती हैं, वो आपको अफ़ेक्ट ही करेंगी। उसको अल्टीमेटली उसको भी अपने आप को ऊपर लाना ही पड़ेगा आपको आपको सच बात है, रिलेट करने के लिए। सच बात है। So anybody who's going through certain kind of problem, I feel, because I recently heard someone did that, and I didn't know him, but he was a writer and a very bright person. Now everybody around him are going through pain and loss because of this one thing. So yeah, It's not a don't do good that. It's space. not a good It's not a space. good Please space. find help always. Yes, yes, Talk, communicate. yes. Always, always, always. It was so beautiful talking to you, Chandan ji. Thank you for having And me. I had such a beautiful journey while talking to you. Yeah. बहुत ही सीखा, अरे समझा, जाना, सिनेमा का एक अलग पहलू देखा, और मुझे डेफिनेटली श्योर है कि जिन जिन लोगों ने ये देखा है पॉडकास्ट, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, समझेंगे, वो बहुत ज़्यादा सीखेंगे आपके पास से। नहीं, क्योंकि जो आपके पास में एक्सपीरियंस का बिल्कुल, भंडार बिल्कुल। है, जी। वो लोगों तक बिल्कुल, पहुँचेगा और काम थैंक यू आएगा। फॉर बीइंग द मीडियम एंड जो भी मेरे गुरुओं ने जो भी मैं हूँ, मेरे गुरुओं ने सिखाया है। मैं एक दिन में तो ये सब बात कर नहीं सकता। आई वेंट थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद डिफरेंट मास्टर्स, डिफरेंट माय टीचर्स, ऑल माय एक्टिंग गुरुज़, even people I worked with over the years as an actor. It's all about experience. Yes, yes, And I'm glad that I could share with you. You connected, and I hope the audience, your uh, listeners who will hear this, get something nice out of about it. I mean, definitely, benefited by it. definitely, Yeah. definitely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Thank you. thank you.